Jai Gurudev. Good morning, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living Organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We'll begin our session by chanting Om 3 times. सब लोग आराम से बैठ जाए। Let's all sit comfortably. सब लोग आराम से बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले। Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे यूट्यूब के व्यूवर्स और अपने सारे फेसबुक के व्यूवर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। आज का अपना जो विषय है, हम लोग कल तक हम लोग एक स्टोरी देख रहे थे। आज हम लोग एक नई स्टोरी की शुरुआत यहाँ पे करेंगे, गाधी ब्राह्मण की कथा। तो यह गाधी ब्राह्मण की कथा में क्या होता है, कैसे होता है, वो सब कुछ आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यह सिलेबस वाइज देखते हैं तो यह चैप्टर नंबर 54, 55 उस चैप्टर्स में वहां पे आते हैं। तो इसको मैं आशा करता हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा। हमने उसको श्रवण भी किया और अभी इसके ऊपर के प्रश्नोत्तर के सत्र को यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। चलिए इस सत्र को आपके हवाले कर देते हैं और फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओवर टू यू ऑल। जय गुरुदेव।
हाँ, जय गुरुदेव संजय जी, स्मिता जी, we can continue with the session. हाँ, अनम्यूट का ऑप्शन अभी खोल दिया है, आप अपने आप ही अनम्यूट कर सकते हैं। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव स्मिता जी, बोलिए। गादी ब्राह्मण की कथा पढ़ी अभी और सुनी भी, आपका वीडियो भी। बाप रे, अचंबा जैसे लग रहा था कि कैसे ही माया, तो अपना भी संसार कैसी माया, कैसे माया का खेल है। बाप रे, दिमाग तो एकदम ठंडा ही हो गया। समझ में ही नहीं आ रहा था कि बाप रे। जैसे बोलते ना, अपने घर में का एक पोता कापड़ है, बहुत चिकट चिकट हुआ है तेल से घी से, उसको धोना है तो कैसे कितनी मेहनत लगेगी। इतनी मेहनत लगेगी अपने को ही समझने के लिए। बहुत माया का कैसे है गादी ब्राह्मण का। उसमें से और फिर कुछ आप एक्सप्लेन करते तो करो, क्योंकि ये तो बिल्कुल समझ के बाहर हो रहा है। माया का खेल। हाँ, तो उनको देखना ही होता है माया का खेल, वैसे ही आशीर्वाद के रूप में मांगते मुझे माया का खेल दिखाओ, तो फिर दिखाते फिर हरी। तो बड़ा सुंदर और निराला होता है ये खेल, और इसको इसे समझते हैं, ऐसे रूप में इसको जानते हैं, देखते हैं, तब फिर इससे मुक्त होने के राह पे भी हम लोग निकल पड़ते हैं। आप सब लोग तो निकल पड़े हो, गंतव्य तक मुझे लगता है जरूर पहुंचा देंगे गुरुदेव। तो यह स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इसके ऊपर के प्रश्नोत्तर कुछ है तो जरूर आप पूछ सकते हैं, तो फिर वो समझ में आएगा ना। बस ये तो वीडियो तो नया बन रहा है, तो बाकी लोगों को तो पता नहीं चल रहा हम लोग क्या बात कर रहे हैं, तो वी हैव टू सेट दैट बैकग्राउंड। तो चलिए प्रश्नोत्तर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, फिर माया का खेल भी समझ में आ जाएगा, गादी ब्राह्मण कौन है क्या है वो भी समझ में आएगा, और फिर इसके पीछे मॉरल ऑफ द स्टोरी, टेक अवे लर्निंग क्या है वो भी समझ में आएगा। तो चलिए, ओवर टू यू ऑल, लेट्स कंटिन्यू। गादी ब्राह्मण, जय गुरुदेव। गादी ब्राह्मण तप करता है और वो वर मांगता है माया देखने का। माया देखता भी है, तो वो माया का पूरा स्पष्टीकरण दीजिए, कैसे कैसे उसमें परिवर्तन होता है। हाँ, तो यहाँ पे अपने भूतल पे कौशल नामक एक देश रहता है, उस देश में गादी नाम का एक ब्राह्मण रहता है। वो सब कुछ विद्यावान संपन्न, सब कुछ उसके पास होता है, वट एवर जो रिक्वायर्ड होता है अपने गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए, सब कुछ होता है। लेकिन इंसान का दिमाग, अपना मन का खेल, हाँ, इसका कोई अंत नहीं है। इसको क्या जानना चाहिए, कब क्या जिज्ञासा इसके मन में उत्पन्न हो जाए, इसका इसके यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है। तो बस यही से स्थिति ब्राह्मण की हो जाती है। फिर तपश्चर्या कर करके बोलते कि मुझे जो आपकी हमने, मैं तो बहुत पढ़ा इधर, बहुत विद्यावान संपन्न हूँ, मैंने कई सारी जगह पे इसके माया के बारे में जाना, ये वरना मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे रियली इसको समझना है। आई रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस, कि माया होती क्या है। तो फिर उसको समझने के लिए फिर वो वरदान मांगते हैं कि मुझे माया जो है, माया का खेल आप समझाओ। तो बोलते हैं तथास्तु, कोई बात नहीं, तुम्हें जल्दी ही समझ में आ जाएगा कि माया होती क्या है। तो ऐसे करते करते जाते हैं, फिर अपना उनका अपना ही बाहर जाके अपना एक आश्रम वहां पे स्थापन कर देते, कुटिया स्थापन कर देते। फिर वहां पे आसपास ही कोई सरोवर भी होता है, तो इस सरोवर के पास जाके वहां पे अपना रोज का जो है स्नान वगैरह करना, वो सब कुछ वहां पे उनका डेली रूटीन उनका चलते रहता है। तो एक दिन ऐसा होता है, वो अपने सरोवर में खड़े होते हैं, और सरोवर में खड़े होते होते ही अपने ही आप उनको पता नहीं क्या ग्लानि आ जाती है, पता नहीं क्या डे फैंटेसी हो जाती है, पता नहीं किस तरह का स्वप्न उनको आ जाता है। स्वप्न भी होता है या रियल भी होता है, वो तो कहानी आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा कि क्या सत्य और क्या असत्य, और क्या होता है क्या नहीं होता है, माया का खेल क्या होता है। और फिलहाल के लिए तो उनको ऐसा नजर आता है कि वो अपने घर में पहुंच चुके हैं, उनकी शादी भी हो चुकी है, और उनके जो माता पिता है उनका वहां पे देहांत हो गया है। ऐसा सब कुछ 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 उनको
उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा दिखाई देता है। तो उससे पूरी तरह से वो ये हो जाते हैं और फिर और आते हैं यहाँ पे देखते हैं कि वहां से फिर वो निकल जाते हैं, चलते 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 ऐसे एक बस्ती में वो पहाड़ पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उनको अलग ही प्रकार की जिंदगी वहां पे जीनी पड़ती है। फिर वहां से भी उस बस्ती से निकल के भी फिर सामने जाते हैं, तो भटकते 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 एक किरात करके एक देश होता है, वहां पे सामने से एक हाथी आते हैं, उनको दिखता है। तो वहां पे ये होता है कि वहां पे जो राजा रहते, किरात देश के राजा, वो राजा की वहां पे मृत्यु हो चुकी होती है। अब ये मृत्यु होने की वजह से वहां पे प्रथा रहती है कि जो उनका जो एक विशिष्ट हाथी रहता है, वो हाथी जाके जिसके भी सर के ऊपर वो अपना सोंड रख देगा, तो वो समझते कि वो ही इज अ गॉड काइंड ऑफ थिंग, उस उनमें वो पावर है और वो सही राजा को अपने लिए चुन लेता है। तो जिसको भी चुनता है उसको वो राजा बना देते हैं। तो फिर ये गादी ब्राह्मण जो चलते रहता है, वो हाथी आता है और इनके ही सर के ऊपर अपना सोंड रख देता है, ट्रंक अपने। तो फिर वो सब लोग इनको ही राजा समझ के, इनको ही फिर इनका राज्याभिषेक करके इनको राजा बना देते। तो ऐसे करते करते उस राज्य कारभार चलाते चले। ये भी बड़ी कुशलता के साथ, इंटेलिजेंट तो होते ही है, विद्या संपन्न तो होते ही है। तो बहुत जल्दी ही उस राज्य कारभार को सीख लेते हैं और बड़े ही अच्छे से राज्य कारभार चलाते हैं। ऐसे करते 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 कुछ साल वहां पे बीत जाते हैं, 8 साल बीत जाते हैं, ऐसे कुछ साल बीत जाते हैं। तो फिर ऐसी परिस्थिति आती है, वो अपने ही खिड़की में वहां पे खड़े होते हैं और खिड़की में खड़े होते हुए वहां से सामने से कोई जो लोग भ्रमण पे निकले होते हैं, वो भ्रमण पे निकले वाले लोग वहां पे से निकलते फिर टहलने जाते, तो उनको वहां पे उस ग्रुप में से कोई एक जो इंसान होता है, जो इनको उनके जो पूरा आयुष्य देता है उसमें पहचानता है, बोलता है अरे वाह, तुमने तो बड़े अच्छे कपड़े बने पहने। उनको वो नहीं जानते थे कि अब यहाँ यही आपके राजा बन चुके हैं। वो तो उनको अपने मित्र के रूप में ही देखते हैं। तो कहते अरे वाह, तुम्हें इतने अच्छे अच्छे कपड़े दे दिए, इतने अच्छे कपड़े पहनेंगे, यहाँ का राजा बड़ा दयालु है क्या? ऐसा करके वो उनको पुकारते हैं और उनको उनके जो नाम था उस नाम से वो पुकारते कंटक करके। तो फिर यह बात बिल्कुल उनको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सबको पता लग जाएगा उनका पुराना आयुष्य क्या था, कैसे था। तो और ये भी कौन सा जो उसने स्वप्न में देखा था, वही नाम जो जो बस्ती में वो लोग रहते थे, उस बस्ती में उसका कंटक करके नाम ऐसे कुछ है, तो उस नाम से उसको पुकारते हैं। तो बिल्कुल उनको लगता है कि अरे मैं उस वहां से आया हूँ, ये भी सबको पता लगेगा, ऐसा पता ना चले। तो इमीडिएटली होते चुप बैठो, क्या बोल रहे हो, ऐसा करके वहां से बिल्कुल सुना नहीं सुना ऐसा करके वहां से निकल जाते हैं, अपने दरबार में रिटर्न चले जाते हैं, अपने हॉल में जहाँ पे भी उनको जाना है। लेकिन यह सारी बातें जो खिड़कियों में खड़े रहे उनके मंत्री, उनकी पत्नियां, उनके जो बाकी के सेवक है, वो सुन लेते हैं, बात तो छुपती नहीं है। उसके बावजूद में उनकी जो स्थिति होती है यहाँ पे, और इस तरह से कहते हैं कि वह लोग उनका जो पुराना है जान के इस तरह से करते हैं, अरे अरे हमारा तो पूरा आयुष्य भी बर्बाद हो गया, हमने जितने भी पुण्य कर्म अर्जित किए थे, हमें ऐसे इंसान के साथ रहना पड़ा जो ऐसा ऐसा है, जिसका बैकग्राउंड ऐसा ऐसा है। और उसकी वजह से फिर वो कुछ लोग तो छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग अपना आत्मदाह कर लेते हैं। ऐसा करते 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 इनके भी मन में वो पूरी तरह से विरक्ति आ जाती है कि अरे ये क्या हो गया। तो यह भी अपने ही आप जाके अपनी ही खुद की चिता रचाते हैं, और जैसे ही वो चिता को भड़काते हैं, वो ऊष्मा उनको जान पड़ता है, और जैसे ही वो अपने उसमें कूदने ही वाले होते, उसमें अपने अग्नि में अपने आप को समर्पण ही करने वाले थे, सडनली उनकी आंखें खुल जाती है और वो अपने आप को उसी सरोवर में जहाँ पे वो स्नान करने जाते हैं वहां पे वो पाते हैं। तो फिर अभी उनको यह बात समझ में नहीं आती कि यार मैंने जो देखा वो सत्य था, या मैं यहाँ पे अभी इस सरोवर में खड़ा हूँ यह सत्य है। तो ऐसा माया का खेल यहाँ पे रचा जाता है। और फिर उनके साथ फिर आगे चल के फिर बड़ी सुंदर सुंदर चीजें होती है, यदि प्रश्न आते हैं उसके ऊपर, तो फिर उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल के लिए माया का खेल इस तरह से रचा जाता है उनके लिए। कंटिन्यू करो प्रश्न। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो अभी ये सब उसने माया में देखा, लेकिन एक और प्रश्न है उसमें, सत्य और भ्रम, इसके अनुभूति होने के बाद उसे
एक और अतिथि उसके पास आया, और वो अतिथि का अनुभव जब सामने आया, तो ये वो तो बोल रहा है मैं उस राज्य में गया था, वहां पे अनुभव किया कि एक राजा जो एक नीच पुरुष था, और वो राजा बन गया, और वहां पे मैंने उपभोग किया, खाया पिया कुछ किया, और वो जब वो राजा का चरित्र ओपन हुआ, तो उसे फिर से लोगों ने रिहा किया। तो यहाँ पे भ्रम भी इसे लग रहा है जीवन के प्रति, लेकिन वो ही कथा दूसरे उसका जो अतिथि आया, उसने वो सत्य कथा बोल के बताई गई। तो इसमें भ्रम और सत्य और ये कथा का परस्पर संबंध क्या है वो बताइए। हाँ, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वो जब उसमें से बाहर निकलता है तो उसको पता लग जाता है कि यार मैंने देखा, अपने मेरी शादी हो चुकी है या मेरे माता पिता की देहांत हो चुका है। वो जाके देखता है तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बिकॉज उसकी ना शादी हो चुकी थी, मेरी तो शादी भी नहीं हो चुकी, तो फिर वो कैसे सब कुछ, पत्नी कहाँ से आ गई और कैसे हो गया। तो उसको पता लग जाता है यार कि मैंने जो देखा था वो भ्रम था। तो पहले केस में तो वो जानता है कि भ्रम था, ही इज वेरी वेल अवेयर कि वो भ्रम था। जो दूसरी बार होता है तो भी उसको लगता है कि अरे यार ये कैसे हुआ, ऐसे हुआ, तो बोलते फिर से अपने आप को सरोवर में पाता है, तो उसको लगता है भ्रम है। तो पहले जब तक उसको नहीं पता लगता तो उसको भ्रम छोड़ के वो अपने डेली रूटीन में लग जाता है, अपने कार्य करने में लग जाता है। लेकिन जब वो अपने डेली रूटीन को चालू करता है, डेली रूटीन में लग जाता है, तो उसके घर में, वहां पे घर माने उनकी जो आश्रम की जो कुटिया रहती है उसमें ही वहां पे भ्रमण करने वाले जो लोग होते हैं, उसमें से ऐसे ही भ्रमण करने वाले एक वहां पे गृहस्थ वहां पे आ जाते हैं। और फिर वो उनसे प्रार्थना करते कि देखो मैं बहुत थका हारा आ रहा हूँ, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, अब कृपा करके तुम मुझे यहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था कर दो, मुझे खाने पीने के लिए भी व्यवस्था करो, मैं बहुत भूखा हूँ। तो बोलते हाँ हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पे तो है ही, आप अतिथि देवो भव, आप आओ यहाँ पे रहो, ये तो आश्रम है, यहाँ पे तो आप रह ही सकते हो। तो फिर वहां पे जाके अपना रहते हैं। फिर वैसे ही उनका वो अतिथि जो करते हैं, उनका आप भोगत करके, उनको स्नान वगैरह करा के, फिर उनको खाना पीना खिला के, सब लोग आराम से, जैसे हम लोग गप्पे मारने के लिए शाम के वक्त या रात के वक्त बैठते हैं एक साथ, वैसे ही वो बैठ जाते हैं। तो फिर वो उनको पूछते कि भाई बताओ अपने बारे में, और कैसे हो, क्या हो, कहाँ से आओ, और तुम्हारा इतना शरीर जो है वो इतना शरीर कृष्ण कैसे हो गया है। ऐसे करते करते वो बताते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो फिर ऐसे बताते हैं, फिर मेरा ऐसा था, ये था, और मुझे मैंने ऐसा ऐसा कुछ कार्य किया, उसकी वजह से मुझे ऐसे ऐसे इस चीज को फॉलो करना था, उस दंडक के लिए मैंने फिर अपना घर छोड़ दिया। फिर जाते जाते फिर मैंने एक राज्य में, मैंने वहां पे मैं रुका। फिर उस राज्य के मैंने वहां पे तो मैंने 1 महीना गुजारा। फिर वहां पे मैंने देखा कि किस तरह से सब कुछ ठीक चल रहा था, और सडनली ऐसा कुछ हो गया कि जो राजा की थी वो असली पहचान लोगों को पता चल गई। और उसके बाद की कहानी जो भी उस राजा के साथ होती है वो सब कुछ उसको बताता है। अभी यहाँ पे जो है अपने गादी ब्राह्मण जो है उनकी चमक जाती है कि अरे ये क्या, अब तक तो मैं समझ रहा था कि ये सिर्फ भ्रम था, और ये तो मुझे एग्जैक्टली वही बता रहे जो मेरे साथ उसमें वहां पे जो जिसको मैं भ्रम समझ रहा था वैसा हुआ था, सब कुछ वैसे ही बता रहे। तो ये तो मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है। तो इस बात को वैलिडेट करने के लिए जो गादी ब्राह्मण जो है वो फिर अपने वहां पे उनका जो तुम अभी रहो, मैं थोड़ा आता हूँ। तो जाके फिर वो उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे वो ये उसको कंप्लीट करते हैं, जहाँ पे उन्होंने अपना वो आयुष्य कंटक का आयुष्य वहां पे भोगा होता है, वहां पे जाते हैं। तो वहां पे उनको सभी लोग वैसे ही मिलते हैं जो उनको उस उनके स्वप्न में या भ्रम में, स्वप्न था भ्रम था कौन जानता है, उनको वहां पे दिखे थे, वैसे ही लोग वहां पे दिखते भी है। और इतना ही नहीं, वो लोग उनको पहचानते भी है कि भाई कैसे हो, क्या हो, कहाँ पे चले गए थे, इस तरह से। तो उनको और भी बड़ा आश्चर्य वहां पे लगता है। फिर वैसे ही फिर आगे जाके वो किरात नाम का जो देश होता है, किरात नाम के देश में वहां पे पहुंच जाते हैं। और फिर वहां पे पहुंच के फिर उनको वहां पे वो दिखाई देता है कि वहां पे वो जो राजा है वो और एक राजा वहां पे बन चुके हैं, वो मस्त हत्ती में सवार होके वहां पे घूम रहे हैं, और फिर आजू बाजू के लोगों से भी बात करते हैं। तो वो जो कहानी उनके साथ घटित होती है वैसी ही कहानियां वो भी लोग वहां पे उनको बताते हैं। तो ये बात सुन के उनको पूरी तरह से बिल्कुल वो अचंभे में आ जाते हैं कि यदि ऐसा यदि है तो जो मैंने देखा वो सत्य था या भ्रम था। और फिर उसी से जो उत्पन्न हुई स्थिति है, कैसे यहाँ पे इस राज्य में भी वो स्थिति उत्पन्न हो गई, तो यह कैसा माया का निराला खेल है। तो फिर सत्य क्या है और भ्रम क्या है, ऐसी स्थिति उस गादी ब्राह्मण की वहां पे हो जाती है।
तो इस तरह से वो कथा वहां पे जाती है। फिर उसके ऊपर से बड़े बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न निकलते हैं कि होता क्या है, ऐसा क्यों होता है क्या, तो प्रश्न आएंगे तो फिर उसके ऊपर हम लोग जरूर चर्चा भी करेंगे। यहाँ पे फिर से गादी ब्राह्मण, ये भ्रम जब उसे सामने आता है तो परेशान होता है और उसे याद आता है कि ये भगवान विष्णु से उन्होंने जो वर प्राप्त किया था वो भ्रम ही, और ईश्वर की माया ही मुझे दिख रही है। तो उसके मन में प्रश्न आता है, मेरे मन में जो दृश्य स्थापित हुए वो सत्य है या बाहर दिखने वाला सत्य है, दृश्य सत्य है। और मुझे जो भ्रम हुआ वही सबको दृश्य बोल के कैसे दिखा। तो इसी के लिए उन्होंने जग मंज व्यापक चित्त ऐसा जो उत्तर दिया उसके बारे में स्पष्टीकरण चाहिए। हाँ, तो अब तक तो हम लोग कहानी सुन रहे थे, अभी ज्ञान शुरू होता है कि अभी यह सब कुछ हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। हाँ, और इसका अपनी जीवन के साथ बहुत गहरा गहरा संबंध है। तो इसको थोड़ा ठीक से समझ लीजिए, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं कि ये स्टोरी है, ये स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिल रहा है और इसका अपने जीवन में क्या एप्लीकेबल है और ये फिर कैसे हमको मुक्ति और मोक्ष निर्वाण की ओर यह अंडरस्टैंडिंग, यह सत्य जो है, यह ज्ञान जो है, इसके बारे में पता चलता है। तो वो अपने को उस मुक्ति को और मोक्ष की ओर लेके जाने में वो सहायता करता है, अपने जीवन के सारे दुखों को हरने में सहायता करता है, इस माया को समझने में सहायता करता है और इस माया के खेल को समझने में सहायता करता है। इस माया में रहते हुए इस माया को नष्ट करने के प्रयत्न को ना करते हुए इसी जगह पे माया में ही रहते हुए अपने जीवन को मुक्त स्थिति में कैसे लेके जा सकते, उस बात को यहाँ पे उजागर करता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये सब कुछ हुआ है तो ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और ये फिर हुआ तो ये कैसे संभव हुआ, और फिजिकली रूप में देखते तो ये कैसे संभव होता है। बिकॉज हम लोग साइंस को भी देखते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, या जो अपना भौतिक रूप में जिसको फिजिकल साइंस जिसको कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, उसके रूप में। तो इन दोनों के प्रिंसिपल्स के ऊपर ये सब कुछ कैसे टिक पाता है, कैसे आधार किस स्तर के ऊपर ये लॉजिक के ऊपर बैठ पाता है, ये सारे प्रश्न अपने मन में उत्पन्न होते हैं, उसी को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखो कि होता क्या है। तो इसके लिए अपने को समझने के लिए अपने को वी हैव टू टेक सपोर्ट ऑफ द उत्पत्ति प्रकरण। हमें जो उत्पत्ति प्रकरण है उस उत्पत्ति प्रकरण का यहाँ पे सहारा लेना पड़ेगा कि वो पे हमने क्या सीखा। तो अपना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज हम लोग कई बार उसको डिटेल उसके देख चुके हैं। तो कैसे अपना चैतन्य है, चैतन्य क्या है, एक ही है, सर्व जगह पे सर्व, वह कुछ भी नहीं है तो चैतन्य है। कुछ भी फॉर्म न फॉर्म कुछ नहीं है तब भी चैतन्य है, माने चैतन्य। अच्छा, चैतन्य है, हम लोग बुलाते हैं उसको एज अ चैतन्य, वो असलियत में क्या है हम लोग जानते नहीं, वी डोंट नो, हमको नहीं पता वो क्या है ना। तो वो चैतन्य है, उसको अपने मन में क्या हो जाता है, अपने आप को व्यक्त करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, उसको स्फुरण कहते हैं, उसी को यहाँ पे चैत्य कहा। तो चैत्य है, चैतन्य से उत्पन्न हुआ चैत्य। वो चैत्य क्या करता है, अपना ही चित्त का रूप धारण कर लेता है। वो चित्त में मैंने क्या, अपना मन आ गया, आपकी बुद्धि आ गई, आपका अहंकार आ गया, अपने आप से अलग पा लिया, तो वो ईगो सेंस आ गया। और फिर ईगो सेंस के साथ साथ उसको स्टोर जो करते रहता है, तो उसको स्मृति आ गई। तो ऐसे चारों चीजें मिला के यहाँ पे चित्त की भी निर्मित हो जाती है। अब ये चित्त क्या है, सक्षम है कल्पना करने में, अलग अलग विचार करने में, अलग अलग संकल्पना धारण करने में, अलग अलग शरीरों को धारण करने में, कल्पना मात्र ही करना है, स्वप्न की बात ही करना है, तो वो अपने आप से पूरी तरह से सक्षम है। तो ये चित्त क्या कर लेता है, ये चित्त ऐसी चीजों को धारण कर लेता है। तो अभी बात को थोड़ा समझते हैं कि एक अपना चैतन्य है, वो चैतन्य ने समष्टि के रूप में एक चिदाकाश तैयार कर दिया। तो एक बड़ा सा चिदाकाश है, उसका रूप क्या है वो कोई आवश्यकता नहीं, जाती है बस इनफाइनाइट है, और कोई अनंत है, उसका कोई स्वरूप ऐसे इनफाइनाइट स्वरूप में व्यक्त नहीं कर सकते। ऐसा बड़ा एक चिदाकाश, उस चिदाकाश में क्या है, अपना उसने अपना समष्टि तैयार कर लिया। उसने अपने आकाश मंडल, ब्रह्मांड, सूर्य, पृथ्वी, अलग अलग तारे, सब कुछ जो है, जो दिखता है, प्रकृति जो दिखती है, वो पूरी प्रकृति का वहां पे निर्माण हो गया। कैसे, वो भी कल्पित, वहां पे भी एग्जैक्टली ही क्रोनोलॉजी फॉरवर्ड हो। चैतन्य है, चैत्य है, चित्त है, समष्टि वाला, उसने फिर अपना ही स्थूल रूप धारण कर लिया, माने वो जो प्रोजेक्ट कर दिया, कैसे काल्पनिक। अभी उसी के अंदर उसने ऐसे भी जीव भाव भी बना दिए जो एग्जैक्टली उसको रिप्लिकेट कर रहे हैं, उसको ही अपना एक जीव भाव में आगे
उसने अपने आप को चैतन्य से अलग मान लिया, अपने आप को चैतन्य से अलग मान के उसको भी अपने आप को व्यक्त करने से अलग से स्फुरण हो गई, तो ईगो सेंस ऑफ चैत्य आ गया। उसने भी अपने आप को चित्त बना लिया, और चित्त ने क्या कर लिया, अपना अपना एक प्राण धारण करके, जीव भाव धारण करके अपना एक शरीर धारण किया। और ऐसे कई सारे अलग अलग प्रकार के जीव यहाँ पे तैयार हो गए, सजीव भी तैयार हो गए, निर्जीव तैयार हो गए। चलो अभी लेते हैं ऐसे ही इन जीवों में एक जो जीव है वो गादी ब्राह्मण। तो गादी ब्राह्मण का अपना चित्त है, गादी ब्राह्मण का अपना चित्त में वो क्या कर रहा है, अपनी चीजों को प्रोजेक्ट कर सकता है। उसके लिए कोई लिमिटेशन है क्या? चित्त में कल्पना करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं। तो उसका क्या रहता है, एक स्फुरन उसमें क्या उड़ जाता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तपश्चर्या कर रहा हूँ, तपश्चर्या करके मुझे विष्णु भगवान प्रसन्न हो चुके हैं और उन्होंने मुझे वर दे दिया, ऐसा उनके चित्त में ये चलता है। तो फिर वो वैसे ही उनके साथ होता है। तो फिर उनके वरदान में उनको क्या मिलता है कि बोले तुम्हें माया का खेल तुम्हें दिख जाएगा। तो ये जो चैत्य है, चित्त है, और ये जो सृष्टि है, ब्रह्मांड है, ये जो खेल रचा हुआ है, काल्पनिक खेल जो रचा हुआ है, अभी उसको उसके बारे में जानने की इच्छा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, और इसीलिए वो ऐसे वर बांटते हैं कि मुझे माया का खेल दिखाओ। तो वे बोलते हैं कि ठीक है तुम्हें देखना है तो ठीक है, इट्स अप टू यू, तथास्तु, देखो फिर माया का खेल। तो फिर वो जैसे माया का खेल देखने की वरदान उनको मिल जाता है, तो उनको भी ये सारी चीजें उजागर होने का उनका वक्त आता है, तो वो इसलिए वे सारी चीजें उनके साथ घटित होती है। तो फिर वो अपने आप को जो आश्रम में पाते हैं, आश्रम से फिर वो सरोवर में जाते हैं। कैसे ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा है, उनकी चित्त की यहाँ पे जो उन्होंने गादी ब्राह्मण का धारण कर लिया है, रूप धारण कर लिया है, स्थूल रूप जो धारण कर लिया है, उस गादी ब्राह्मण के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा यहाँ पे इनके चित्त में देख रहे हैं। तो गादी ब्राह्मण जाता है, वो जाता है फिर सरोवर में जाता है, वो सरोवर में जाके वहां पे से ही वो क्या करता है, उसका चित्त और एक स्वप्न के अंदर, स्वप्न जैसे होता है वैसे ही इनके साथ होता है। तो वो क्या करता है, और एक देख लेता है उसका, और एक चाल की गादी ब्राह्मण सरोवर में बहे, और अभी गादी ब्राह्मण सोच रहा है। ऐसा कहाँ पे देखते हैं, इनके जो चित्त आकाश है, उस चित्त में। तो ये चित्त के अंदर जो गादी है, वो गादी का चित्त है, और चित्त का भी वो क्या करता है, वो कंटक के रूप में अपने आप को जो है वहां पे देखता है। तो वहां पे जो अपना जो टाइम बिताता है, वहां से फिर वो वही आगे जाता है। फिर भी कौन है, गादी ब्राह्मण एक है, और जो कंटक है दूसरा एक हो गया, और एक कैरेक्टर वहां पे आ गया। कैसे, किस कंटक की स्थिति उत्पत्ति कहाँ पे है, कंटक की उत्पत्ति गादी ब्राह्मण के चित्त में है ना। कंटक की उत्पत्ति कहाँ पे, गादी ब्राह्मण के चित्त में। गादी ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ पे, गादी ब्राह्मण के चित्त में। माने वो चित्त के रूप में एक गादी ब्राह्मण, इस गादी ब्राह्मण का चित्त में और एक कंटक, और फिर वो कंटक का चित्त चल रहा है अभी, कि कंटक के चित्त ने कंटक का रूप धारण कर लिया, और कंटक फिर अभी अपना जीवन जी रहा है, और वो फिर आगे चल के चल रहा है। अच्छा, वो कंटक फिर क्या करता है, वहां पे से वो के आगे भाग जाता है, तो फिर वो किरात राज्य में पहुंच के फिर उसकी सारी स्टोरी जो होती है वहां पे चलते रहते हैं। यहाँ तक ठीक है, ये बात समझ में आती है, लॉजिकली फिट बैठती है कि ठीक है भाई, चित्त के अंदर चित्त हो रहा है, जैसे हम लोग स्वप्न देखते हैं वैसे स्वप्न के अंदर स्वप्न देख रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, दैट इज फाइन। प्रश्न उत्पन्न होता है कि फिर ये चित्त के अंदर चित्त या ऐसा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर जब वो दूसरा अतिथि उनके पास आता है, तो इनके चित्त के अंदर सारी जो चीजें रहती है वो फलित कैसे हो जाती किसी और जगह पे, किसी और लोकेशन में, और वहां पे इनसे मिले हुए लोग वो जो होते वो कैसे होते हैं, वहां पे होते हैं। तो इसके मल्टीपल तरीके से व्यू पॉइंट को हम लोग देख सकते हैं, मल्टीपल इसके उत्तर संभव है। क्यों संभव है, बिकॉज काल्पनिक है इसलिए संभव है, कल्पना करके किया हुआ इसलिए संभव है। अच्छा, यह जो इस बात यहाँ पे इस बात को तो कहा नहीं गया है कि जो चित्त में, इनके चित्त में जो दिखते हैं वो जो लोग हैं, उन लोग वही लोग हैं जो वहां पे है, ऐसा कुछ कहा नहीं है। तो हो सकता है कि वो अलग ही लोग हो, एक बात है। दूसरी बात है कि बोलते कैसे ऐसा संभव है कि इनके मन में एग्जैक्टली जो विचार चल रहे हैं वैसा ही स्वप्न वो लोग भी देख रहे हैं, उनका भी अपना चित्ताकाश है, वो भी लोग एग्जैक्टली वही स्वप्न देख रहे हैं जो मैच हो गया। यह संभव है कि भाई उन्होंने भी वही देखा जो इस बंदे ने देखा एट ए टाइम। क्या ये संभव है क्या, बिल्कुल संभव है। एक ही टाइम में जो गुरुदेव सोचते हैं, और कैसे कई सारे वॉलेंटियर्स, कई सारे डिवोटीज के मन में वही बात आ जाती है, कैसे उसी प्रोजेक्ट को सब लोग उठा लेते हैं, यह कैसे संभव होता है कि नहीं होता है, अपना तो अनुभव है, होता है। तो फिर वो है, कई सारे बार हम लोग देखते हैं कि एक ही चीज मल्टीपल लोगों के दिमाग में आ जाती है। एक ही कहानी मल्टीपल ऑथर्स जो होते, लेखक होते, उनके मन में आ जाती है।
ऐसा हमने कई बार होते हुए देखा है। कैसे होता है ये? तो यह एक पॉसिबिलिटी है कि भाई यहाँ पे जो हो रहा है इसके साथ वैसे ही कुछ और लोगों के साथ वैसी ही आइडिया, सेम काइंड ऑफ स्वप्न वहां पे आ गया। ये पहली पॉसिबिलिटी। इसकी वजह से वो ऐसा ही होता है, जो इनको ऐसे दिखता है उनके साथ भी वैसे होता है, तो उनको भी ये कैरेक्टर दिखता है, तो उनके उनके चित्त के अंदर का उनका स्वप्न इसके सच स्वप्न वो क्या होते हैं, मेल खा जाते हैं। तो इसलिए ऐसा वहां पे उत्पत्ति वहां पे हो जाती है। अच्छा, उत्पत्ति फिजिकल कुछ हुए तो उस बात समझ में भी है। यहाँ पे तो काल्पनिक ही सब कुछ चल रहा है, चित्त के अंदर सब कुछ चल रहा है। तो फिर चित्त के अंदर सब कुछ जो चल रहा है तो वो क्या है? वो तो है ही नहीं, उसका अस्तित्व है ही नहीं, मिथ्या ही है, माया ही है। तो ये माया का स्वरूप भी यहाँ पे हमको यहाँ पे दिखाई देता है, समझ में आता है। एक भी और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है कि एट ए टाइम दोनों के मन में एक ही चीज आई तो हो गया। और दूसरा है कि एट ए टाइम इसने जो अपना ये किया वो। अच्छा, और एक चीज होती है फिर दोनों में कॉमन कैसे होती है? तो बोलते हैं इस सृष्टि में जो चिदाकाश है वो चिदाकाश समष्टि के रूप में देखते हैं हम लोग। तो समष्टि क्या होती है? जो अपना इंडिविजुअल चित्ताकाश होता है, एक का चित्ताकाश, दूसरे का चित्ताकाश, तीसरे का चित्ताकाश, इसके लिए समष्टि तो कॉमन है। तो इसके चित्ताकाश में वो समष्टि की ओर देखेगा तो वो कॉमन है, ये भी चित्ताकाश उसी समष्टि के ऊपर देखेगा तो कॉमन है। यही चित्ताकाश और एक समष्टि की तरह तो उसके लिए समष्टि जो है वो कॉमन है, नियति जो है कॉमन है, प्रकृति जो है कॉमन है। हाँ, उसको ये बंदा परसीव कैसे करता है वो अलग अलग हो सकता है। इसका अपना परसेप्शन है, ग्रहण करता है, यह ग्रहण करता है, यह ग्रहण करता है, तो वो अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि इनके तीनों के जो चित्ताकाश है, जो गादी ब्राह्मण है, कंटक है, और फिर वहां पे जो अलग अलग लोग हैं उनके सबके वो क्या कर रहे हैं? एक ही समष्टि को एक ही स्वरूप में एक ही तरह से ग्रहण कर रहे हैं। तो उनको एक ही चीज दिखाई दे रही है सबको। अलग अलग भी ग्रहण कर सकते हैं, एक ही चीज लोगों को अलग अलग दिख सकती है। एक्सक्यूज मी। तो इनको अलग अलग रूप में वहां पे दिखाई दे रही है, तो अलग अलग स्वरूप में उसको देख रहे। ये भी सारी पॉसिबिलिटीज होती है। ये सारी पॉसिबिलिटीज संभव क्यों है? बिकॉज सब कुछ कल्पना का खेल है, सब कुछ चित्त का खेल है। कल्पना से ही सब कुछ रचा गया है। कल्पना ही कल्पित करके अपने आयुष्य को देख रहा है, कल्पना ही कल्पित करके अपने शरीर को धारण कर लेता है। इस बात को जब समझते हैं, इस बात का जब उजागर होता है, तब नजर आता है कि ऐसे कई सारे जन्म यहाँ पे इस चित्त ने धारण कर लिए हैं, ऐसे कई सारे शरीर धारण कर लिए, ऐसे कई सारे शरीर नष्ट हो चुके हैं। नया शरीर नई वासना की वजह से, नए संकल्प की वजह से यह चित्त है जो धारण कर लेता है। यह बात उजागर होती है तो ऐसे वाव अहो करके निकलता है कि क्या, जैसे जो उद्गार जो स्मिता जी के मन से निकले थे, सत्र शुरू हुआ कि बाप रे बाप रे बाप, ये क्या खेल है, ये माया का क्या खेल है, कैसे हमको उलझा के रखा है। और फिर उससे तुरंत जैसे ही ज्ञान पिक्चर में आता है, जैसे ही अपनी आंखें खुल जाती बोलते हैं, तो आप उस अवस्था में पहुंचते हो जहाँ पे जागृत अवस्था है, जहाँ पे चैतन्य है। तब आपको दिखता है कि यार ये सब कुछ माया चल रहा है, तो आप मुस्कुराते हो। फिर तो आप उसको देखते हंसते हो, मुस्कुराते हो, और फिर इसके चक्कर में नहीं फंसते। इसके चक्कर में जो फिर भी क्या होता है, फिर चक्कर में फंसना माने क्या? आजू बाजू के चीजों के बारे में काम उत्पन्न होना, मोह उत्पन्न होना, इंटेंगलमेंट, क्रोध उत्पन्न होना, जेलसी ना, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, इन सारे की उत्पत्ति होना। देन उसके बाद में विषयों के प्रति जो अपनी दौड़ लगाते रहते हैं उसकी उत्पत्ति होना, जजमेंट पास ऑन करना, ओपिनियन बनाना, सुख और दुख का अनुभव करना। यह सारी चीजें क्या होती है, आपको फिर अटका देती है, उसमें फंसा देती है। जैसे ही आप इस ज्ञान के प्रति उजागर होते हो, जैसे ही इस माया का खेल आपको लगता है, पूरा तो समझ में आता नहीं है ना, किसी के भी संभव भी नहीं है उसका आना ना उसको नष्ट भी तुम कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। इट इज लाइक अ फिश इज आस्किंग कि मुझे पानी को नष्ट करना है। अरे भाई, पानी को नष्ट कैसे करोगे? तुम ही नष्ट हो जाओगे। पानी को नष्ट क्या करोगे? माया को नष्ट नहीं कर सकते, माया का खेल पूरी तरह से जान भी नहीं सकते। इतना निराला यह माया का खेल है। तो क्या करना है कि भाई आहे माया है, एक गेम चल रहा है, इट्स गेम गोइंग ऑन। तो जब गेम चलता है तो उसकी हार जीत का इतना ज्यादा ये करते हो क्या? नहीं। अरे दिस इज अनरियल वर्ल्ड, मिथ्या है। मिथ्या जब है तब उसको इतना सीरियसली लेते हो क्या? अरे ये तो एक स्वप्न था। अरे स्वप्न था तो सपने में कोई गुजर गया। जैसे ही स्वप्न टूट जाता है तो फिर डू यू बॉदर सो मच? स्वप्न में दिखने वाला सांप क्या आपको डर लगाता है? स्वप्न में दिखने वाली मृत्यु क्या अभी आपको उतना दुख देती है? बिल्कुल नहीं देती। तो क्या कहते हो? अरे यार ये तो स्वप्न था।
तो जैसे ही इस बात से उजागर होते, जैसे ही इस सजगता में आते हैं, जैसे ही इस ज्ञान में आते हैं कि अरे यार ये अनरियल हो सकता है, यह एक स्वप्न हो सकता है, यह सिर्फ एक माया का खेल हो सकता है, उससे उत्पन्न होने वाली सारी स्थितियों, सारे ओपिनियन, सारे जजमेंट्स, सारे द्वंद्व, सारा अच्छा बुरा, सारा पाप पुण्य, सारा जो खेल है सुखों और दुखों का खेल, वो सारा पल भर में ही, क्षण में ही नष्ट हो जाता है और आप एक ऐसे वाव स्थिति में पहुंच जाते हैं, अपने आप को ऐसे स्थिति में पाते हैं कि आश्चर्य, वंडरस्टक आप हो जाते हो कि क्या खेल है, क्या रचा हुआ है और मैं अपने आप को क्यों इसमें उलझा रहा हूँ, मुझे बस अपने आप में रहने दो, मुझे अपने साथ में रहने दो, उसी में परमानंद, उसी में ब्लिस, उसी में अपने आप को मैं रखना चाहता हूँ। ऐसा स्थिति आपका उत्पन्न होता है। यही अपना जो जूस है इस गादी ब्राह्मण की कथा का, यही माया का खेल यहाँ पे गादी ब्राह्मण की कथा से हमें सीखने को मिलता है। चलिए सत्र को और आगे बढ़ाते हैं। यदि कुछ और प्रश्न है तो जरूर आप इसके ऊपर पूछ सकते हैं। अचंबित करके रख देता है, अचंबा, आश्चर्य। चलिए सत्र को आगे बढ़ाते हैं। यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो जरूर आप पूछ सकते हैं। Jai Gurudev, Someshwar ji. जय गुरुदेव, बोलिए। Yeah. Sorry, I can't on my video because we are driving through. And so one question I would like to ask you is कि this is a very good, no, like अपने चित आकाश में हम अपना क्रिएट करते हैं, फिर हम उसको देखते हैं और कर रहे हैं, और अभी हम जी भी वैसे ही रहे हैं, right? Today also what we are going through, it's the same thing, right? Is it right? Yeah, how he has been doing. So am I right? जो गादी का हम स्टोरी सुन रहे हैं, तो अपने साथ भी यही हो रहा है, ये खेल अपने साथ हो भी रही है. That's what I just wanted to confirm that. Yeah. So can we change what we want? That is my question. Like if we don't want to see this as a dream, so can we change the dreams that we want to see? बिल्कुल चित्त के अंदर चलने वाला जो गेम है, वो गेम को तो आप बिल्कुल बदल भी सकते हो, लेकिन बात वही हो जाती है कि क्या बदलना चाहते हो और कितनी बार बदलोगे। ऑलरेडी तो 1000, पता नहीं लाखों बार, करोड़ों बार ऑलरेडी तो बदल चुके हो। बार बार तो बदलता है, नया नया शरीर धारण कर लेते हो,
बार बार नया कहानी बना लेते हो, बार बार नई स्टोरी बना लेते हो। आइडिया इज दैट कि बदल कितनी बार और बदलोगे, हाउ मेनी मोर टाइम्स, ऑलरेडी डन ये Yeah. नंबर, हाउ मेनी मोर Yeah. टाइम्स वांट टू चेंज व्हाट यू Yeah. वांट। But now this time with awareness, like when the awareness is done, so maybe we can change with awareness. Don't we change it? Don't you see? Don't you feel it? कि really we change with awareness then? Yeah. जो पहले हम दुखी होते थे, अब ज्ञान के बाद हमारा changes जो हम देख रहे हैं अपने life में, so isn't that all coming into our Chitakash? With our Chitakash, like everybody spreading out everywhere in our home, around us. So even Gurudev says that you can't just alone be happy. You have to have that happiness all around you, right? Isn't it? So everybody should be happy. No, only if I'm happy, it is not going to work. Because घर में जितने हम लोग हैं, हम all of us have to be happy. No, isn't it? हाँ हाँ हाँ, इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं। इट्स हाँ डिपेंड्स अपॉन कि आप किस व्यू पॉइंट से उसको देख रहे हो। हाँ सबसे पहली बात है कि अलग अलग व्यू पॉइंट से अलग अलग नजरिया आपको दिखेगा। देखो, सबसे पहला नजरिया है कि अभी मैं मुक्त हो गया, मैंने अपने आप के भी दिए मुक्त, बिकॉज यह दूसरों को खुश करना ये भी तो संकल्प हो गया है ना। तो एक एक व्यू पॉइंट से देख रहा हूं मैं, उसको दूसरे व्यू पॉइंट से भी देखेंगे। तो पहला व्यू पॉइंट क्या हो गया कि भाई इस बात को हम लोग समझ चुके हैं, आई एम बीन देयर डन दैट। यहाँ पे चैतन्य में सब कुछ ऐसे भी है नहीं, तुम जिसको खुश करना चाहते हो वो भी वैसे है नहीं, उसके भी अस्तित्व नहीं हो, काल्पनिक ही है। तो उसको मैं खुश या नाखुश करने में क्या रखूं, क्योंकि कोई मेरा है या मेरा, यहाँ पे भी थोड़ा सा एलिमेंट है जो मोह का एलिमेंट है। देयर इज एन आयोटा ऑफ एंटेंगलमेंट, मोह यहाँ पे है, वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, फिर वो अपने पति पत्नी के रूप में, बच्चे के रूप में, माँ बाप के रूप में, या मेरी सोसाइटी के रूप में, या मेरे जगत के रूप में। तो फिर यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर जो लोग हैं उनका ही क्यों, फिर जाओ और भी लोग हैं दूसरी दुनिया में, और भी लोग हैं, उनको भी जाके खुश करो, मुक्त करो उनको, है ना। इसका कोई अंत नहीं है। ये पहली बात है कि और ऐसे संकल्प जो विकल्प जो आते रहते हैं मन में, अच्छे या बुरे को सोच लेके, यहाँ पे हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग के बारे में एक सोच है। वो ये सोच क्या है कि भाई दूसरों को मुक्त करना है, वो ऑलरेडी मुक्त है, वो चैतन्य की स्थिति में देखो तो उनका अस्तित्व ही नहीं है, तो उनको मुक्त क्या करने जा रहे हो तुम। एक व्यू पॉइंट, पहला व्यू पॉइंट। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, अभी मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब गुरुदेव कहते हैं ना, अष्टावक्र गीता में भी गुरुदेव कहते हैं भाई उत्पत्ति से ही ऐसा है, अब तुम क्या सोच रहे हो कि तुम बदल दोगे जग को, तुम शांत हो जाओ, अपने आप में शांत हो पहले। बिकॉज क्या है, मुझे कुछ करना है, मुझे सेवा करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे बदलाव लाना है, आई वांट टू मेक दिस वर्ल्ड बेटर प्लेस टू लिव। यह जो, और एक अच्छी ही है, बोलो अच्छी ही करते, अच्छा बुरा जब एक स्थिति आती है तो अच्छा बुरा रहता नहीं है, बट एक सामान्य रूप से देखा तो अच्छा ही है कि मुझे इस जग को अच्छा बनाना है, ये करना है, पुण्य का काम करना है। पाप पुण्य ही नहीं है तो तुम क्या पाप और पुण्य करोगे। तो एक स्थिति होती है जहां पे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा अच्छा कार्य करना है, तो वहीं पे बात हो जाती है कि फिर यह समझ में आ गई बात, तो अभी इस चित्त से निर्मित होने की मैं ही चित्त हूँ, मुझे निर्माण करना है, तो क्यों ना मैं कुछ अच्छा निर्माण करूँ, ये बात हो जाती है। अब जब कुछ अच्छा और बुरा है नहीं तो आप क्या अच्छा निर्माण करोगे। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं, उनका फिर वो क्या करते हैं, अपने देह होते हुए मुक्त होते हैं, जो कार्य करने होते कर रहे, अभी उनको कुछ करना नहीं है, उनको अच्छा और बुरा कुछ नहीं करना है। अभी वो जो प्रारब्ध की रूप से जो आए हुए एक्शन से उनको जस्ट वो निभाते रहते हैं, उनको कुछ नहीं करना है। और आकाश जो होता है ना, जो हमने आकाश की कथा देखी थी, उसको मृत्यु नहीं होती उसकी। क्यों? क्योंकि वो कुछ कर्म ही नहीं करता है, करता ही नहीं, कर्म ही नहीं करता तो मृत्यु भी नहीं। क्या उसका कोई है ही नहीं, अकाउंट ही नहीं है, तो फिर न्याय किसके ऊपर डालेंगे, तो कुछ नहीं। तो यह जो मुक्त होते हैं, इनको कुछ नहीं करना है, वो होता है तो वो विटनेस करते हैं। हाँ, ऐसा है तो विटनेस करते हैं। यदि ऐसा होता, ऐसा सब कुछ अपने ही हाथ में होता, तो फिर ये यूक्रेन चल रहा है क्यों होने देते, ये जो प्रलय होते रहता क्यों होने देते, कोरोना है क्यों होने नहीं, अपने हाथ में था। लेकिन तो आया, कोरोना तो आया, जो यूक्रेन की स्थिति है जो चल रही है वो भी हो रही है। सारा इसी रूप में हम लोग देख सकते हैं इसको, कि ये जो खेल चल रहा है, तो मुक्तों को इससे कुछ बहुत ज्यादा एफिलिएशन नहीं होता, ये पहली बात।
तो क्या करते हैं वो, उनका जब देह शांत हो जाता है या देह उनको अपनी मर्जी से वो छोड़ देते हैं, तो वो चैतन्य में स्थित हो जाते हैं एंड दे उनका चित्त भी नष्ट हो जाता है। एक दोनों देह नष्ट हो जाते हैं। पहला जो है शारीरिक देह, वो तो नष्ट होना ही है किसी भी हालत में। देन दूसरा जो होता है चित्त, अतिवाहिक शरीर है, वो चित्त भी उनका नष्ट हो जाता है, कोई है ही नहीं, तो चैतन्य के साथ एक रूप हो जाते हैं। तो कोई उनका फिर देयर इज नो सेकंड बर्थ, और लेना है तो उनकी स्थिति है, मुक्त स्थिति है, अपनी मर्जी से वो आते हैं। ये बात होगी। ये बात को स्थिति, ये एक व्यू पॉइंट हो गया कि अभी उनको ना कुछ अच्छा करना है ना बुरा करना है, दे नो इट्स ऑल गेम, इट्स ऑल जस्ट माया। तो मैं यहाँ पे इस माया में और क्या माया करूँ कि मुझे कुछ और अच्छा करना है। वो माया को, माया वो भी और ज्यादा बड़ी माया है कि मुझे कुछ अच्छा करना है, लेकिन लोग एक अलग लेवल पे जाके, तब तक जब तक उस लेवल को अचीव ना कर ले कि वी आर फुल्ली रियलाइज्ड, वी हैव बिकम एनलाइटेंड सोल, हम लोग पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं, उसके बाद आप क्या करते हो इज नॉट गोइंग टू मैटर, बिकॉज यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, ना अच्छा ना बुरा, ना पाप ना पुण्य, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस हो रहा है, आप फिटनेस कर रहे हो या कुछ प्रारब्ध है उसको अकाउंट को आप सेटल कर रहे हो, दैट्स इट। वो उस स्थिति में करेंगे तो वो करते रहते, उनको कुछ करना नहीं। इस ये जब तक नहीं अचीव होता है तब तक फिर वर्क इन प्रोग्रेस मॉडल जो WIP जो उनको क्या, तो फिर वो उनके लिए अभी जैसे कि फर्स्ट टाइम लेट्स से ये ज्ञान किसी के जीवन में आया, ये गादी ब्राह्मण की पता पहली बार सुनी या दूसरी बार सुनी या तीसरी बार सुनी, अभी उनको क्या लग रहा है कि हाँ अभी उनमें कॉन्फिडेंस आने लग गया, यार वो चित्त का खेल है और मेरा चित्त है, मैं अपनी स्थितियों को जैसा चाहे वैसा बना सकता हूँ, मैं इसे दुख में जीने की मुझे आवश्यकता नहीं। तो वो दुखों से अपने आप को मुक्त कर लेगा, वो कर लेगा, कुछ राह पे चलेगा, कुछ सेवा करेगा, साधना करेगा, सेवा, और दूसरे लोगों को शायद इस ज्ञान में लाएगा। वशिष्ठ मुनि जैसे करते हुए दिखाई देते हैं, गुरुदेव जैसे करते हुए दिखाई दे, और कुछ लोगों को इस ज्ञान में उजागर करेंगे, ये करेगा। यह इस तरह से जिसको हम लोग पुण्य कर्म कह सकते हैं, उस कर्म को, कर्म भी नहीं, चलो छोड़ो, कुछ क्रिया करेंगे जिसमें कुछ और कुछ हो जाए, ऐसे कुछ कार्य करेंगे, यह करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो यह बीच वाली स्टेप कही, तो जब तुम्हें लगता है कि मैं कुछ अच्छा करूं, बिकॉज अभी तुम्हारे मन के अंदर गुरु के वचनों को सुन के, शास्त्रों को सुन के, तुम्हारे मन के अंदर एक विवेक जागृत हो चुका है। वो विवेक तुम्हें बता रहा है ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा करोगे तो ऐसा बैड फल मिलेगा, ऐसा करोगे तो पुण्य होगा, ऐसा करोगे तो अच्छा होगा, सबका भला होगा, ऐसा करोगे तो बुरा होगा। अभी भी विवेक, विवेक का होना माने वो डिस्क्रिमिनेट करेगा, डिस्क्रिमिनेट करेगा माने द्वंद्व है, डिस्क्रिमिनेट करेगा माने ड्युअलिटी है। जहाँ पे ड्युअलिटी नहीं है वहां पे चैतन्य, वहां पे विवेक क्या उखाड़ लेगा, विवेक वहां पे कुछ नहीं कर सकता। चैतन्य जहाँ पे है वहां पे विवेक की कोई काम आवश्यकता नहीं है। चैतन्य के जाओ, चैतन्य है, वो चैतन्य का डिस्टॉर्टेड रूप है, तो फिर डुअलिटी है, भेद है, भेद है, तो विवेक की आवश्यकता है। विवेक क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेट करेगा, जजमेंट मारेगा, तर्क लगाएगा, बुद्धि लगाएगा, ये अच्छा है और बुरा है। तो वहां पे ठीक है कि भाई अब मैं यहाँ पे अपने आप को जानो, क्या इसमें फंस चुके हो, क्या अपने आप को रो रहे हो, बिलखते हो, क्या कर रहे हो, वो एक कोई गुजर गया या कोई कुछ हो गया उसके पीछे तुम बट के अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो। एक लड़की छोड़ के चली गई तो तुम बैठ गए घर में, कुछ तुमने भ्रमण कर लिया, तुमने कुछ दुखों को देख लिया, तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न आ गए तो एक खोली में अपने आप को बंद कर लिया, जैसे वैराग्य की स्थिति में प्रभु रामचंद्र जी करते हैं। तो बोलते यह तो ज्ञान नहीं है, यह तो यह जो स्थिति है ये पार्शियल स्थिति है। तो फिर उससे जागो, उससे उठो, आप अपने कार्य को आगे बढ़ाओ। उसको करने के लिए यह ज्ञान की आवश्यकता है, और फिर आता है वो प्रभु रामचंद्र जी की स्थिति में, तो अपने भी जीवन में ज्ञान आता है। और फिर क्या करता है, एक दिन ऐसा आता है अपने जीवन में गुरु आ जाते हैं, एक दिन आता है योग वशिष्ठ आ जाता है, एक दिन ऐसा आता है शास्त्र आते, एक दिन टीचर आते। ये हर कोई क्या करते हैं, अपने को कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं, और वो सीखते 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 विवेक जागृत होता है, प्रज्ञा जागृत होती है, और फिर हम लोग जिसको हम लोग पाप और कर्म समझते हैं आज या पीछे समझते थे, उनको छूट जाता है वो पीछे, वो विषयों के प्रति अपना मन छूट जाता है, वो ग्रहण जो करते हैं, वो जो टेम्पररी सुख मिलता है उसके प्रति छूट जाता है, इंद्रियों के ऊपर हम लोग श्रम में आ जाते हैं, सेल्फ कंट्रोल होने लगता है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर जैसे विकार हमें तकलीफ नहीं देते हैं, अपनी मन से जो द्वंद्व होता है वो द्वंद्व छूटने लगता है। ये सारी जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया अच्छे कुछ करने की सी वजह से होती है, no? It happens because of that.
वो जो चलता है उसकी वजह से होता है। तो उस मार्ग पे चलते हैं तो वो अच्छा मार्ग बोलते हैं, उसको पुण्य का मार्ग बोलते हैं, सत्य मार्ग बोलते हैं, सन्मार्ग बोलते हैं, जिसके ऊपर गुरु वचनों के ऊपर चलना अपने आप को। वहां पे ये एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजरो। लेकिन एक अल्टीमेट याद रखना कि अल्टीमेट कुछ नहीं, जो मुक्त है उसको इन सब में कुछ नहीं करना, बिकॉज ये भी माया का ही खेल है। जो अच्छा चल रहा है ना वो भी माया ही है, जिसको हम बुरा समझते हैं वो भी माया है, जो अच्छा दिखता है वो भी माया ही। दोनों माया के बाहर कुछ नहीं है। इसलिए तो उस स्थिति में पहुंच जाओ तो उसके बाद आप क्या करते हो इमटेरियल है, वो मैटर नहीं करेगा। लेकिन तब तक हाँ यस कि मेरी पावर जानो, मेरे चित्त के पावर जानो, और कुछ जो हो सकता है बन सकता है वो अच्छा करो। लेकिन क्या तभी भी सब कुछ आपके कंट्रोल में होता है? नहीं, आपके कंट्रोल में सब कुछ नहीं हो सकता। ये बात जान के आराम से बैठ जाओ। Yeah, that's very nice to explain. A quick question on this is कि अभी जैसे यूक्रेन वॉर है, we are doing Guru Puja, we are doing prayers for them. Gurudev is, I have a video, Gurudev is talking to them, our own Indians, those who are there, 94 Indians, and our volunteers are working towards them. तो फिर तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, सब माया ही है, तो you know, all this shouldn't come up na then, isn't it? That is also the point. तो अभी करते हैं ना, कर रहे हैं ना हम भी ये सब कुछ, इतना सब कुछ यहाँ से, isn't it? मैं वही बोल रहा हूँ कि वर्क इन प्रोग्रेस है। तो जो मुक्त है वो करना चाहते तो करेंगे, वो अपने प्रारब्ध को निभाएंगे, है ना। मुक्त है वो, दे आर फ्री बट दे आर स्टिल डूइंग देयर प्रारब्ध। उनको जो उनकी जो वासना थी, यहाँ पे नहीं तो आए थे क्यों? माने कुछ तो है जिस पर्पस की वजह से उन्होंने यहाँ पे जन्म लिया है, राइट। देयर इज सम पर्पस, उस पर्पस को निभा रहे, उस पर्पस को फुलफिल कर रहे हैं, है ना। शंकराचार्य यहाँ पे आए तो कुछ पर्पस को लेके आए ना, उस वैदिक ट्रेडिशन को रिवाइव करने के लिए आदि शंकरा का यहाँ पे कृष्ण अवतार बोले तो अवतार यहाँ पे लिया तो पर्पस से लिया, तो उस पर्पस को निभा रहे। तो गुरुदेव का यहाँ पे आना पर्पस है, उनकी जीवन का अपना उद्देश्य है, तो उस पर्पस को निभा रहे। बट वो नहीं करेंगे तो कुछ बदल जाएगा, वो कुछ करेंगे तो बदल जाएगा। पर पूरी तरह से ऐसे जो परफेक्ट वर्ल्ड जो हम लोग इमेजिन करते हैं ना, ऐसा कभी किसी का नहीं हुआ है। वो अपोजिट्स ऑलवेज रहेंगे। तभी तो ना वो भक्त प्रहलाद को जगाते हैं विष्णु कि चलो करो, तुम्हारा काम करो, दैत्य हो तुम अपना काम करो, नहीं तो फिर तो प्रलय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जो चल रहा है नियति नष्ट हो जाएगी। तो इट डज नॉट मीन दैट कि वी आर नॉट सपोज टू डू दैट what we are doing for Ukraine, what Gurudev is doing for Ukraine। हमने भी किया हुआ है, गुरुदेव के पथ पे चलते तो जब भी ऐसा हुआ तो we have done it and we are still doing it। नहीं तो क्या आवश्यकता थी फिर इस बात की? तो हर किसी का अपना उद्देश्य है, वो अपनी वो उसकी वासना ही है। और शुद्ध वासना भले ही बोल दो, बट है तो वासना, है ना। कुछ अच्छा करना है मुझे, ये भी तो वासना ही है, अच्छी है। बुरा करने से तो अच्छा है, एटलीस्ट कुछ अच्छा कर रहे हो, तो इट्स ओके। तो वी आर नॉट निगेटिंग इट, हम लोग इसको मना करने को नहीं बोल रहे, बट समझ रहे हो क्या कि ये भी वासना है, ये भी मेरे जीवन का उद्देश्य। मैं आया हूं तो मैं कर रहा हूँ, ये मेरे प्रारब्ध है तो मैं कर रहा हूँ, मुझे आवश्यकता नहीं कुछ करने की, मैं मुक्त और मुझे और कुछ करना है एडिशनली, ये मन में ख्याल नहीं है। इस बात का समझना अत्यावश्यक हो जाता है, नहीं तो इन संकल्पों का कोई अंत नहीं है। ये और संकल्प लेगा, एक अच्छा लेगा, उससे और ज्यादा अच्छा लेगा, उससे और ज्यादा अच्छा लेगा, उससे और ज्यादा अच्छा लेगा, कोई अंत नहीं है। पृथ्वी के सारे लोगों को मुक्त कर दिया, बोले वहां और एक पृथ्वी ढूंढता हूँ, उसके लोगों को भी मुक्त करता हूँ। इसका अंतहीन है ये इच्छाएं, अंतहीन है वासनाएं, भले ही तुम किसी भी कैटेगरी में उसको डालो, अच्छी या बुरी। इस बात से अवगत होके यदि कुछ कर रहे हो, नया कुछ संकल्प मन में नहीं है, तो आकाशज की स्थिति में आप जा रहे हैं, मुक्त की स्थिति आप में जा रहे हो। वो उस स्थिति में पहुंचना वही मोक्ष है, वही मुक्ति है। कोई संकल्प विकल्प ही नहीं है आपके जीवन में, फिर भी आप एक्शंस को भी ड्रॉप नहीं कर रहे हो, कर रहे हो जो आवश्यक है, आप कर रहे हो, स्टिल डूइंग इट। Means at this point whatever is required, इस क्षण में जो हमको required है वो हम करते हुए आगे चले जाते, just like a river is flowing, right? बिल्कुल बिल्कुल, Just go on।
बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मुक्त हो गया वो पानी ना पिएगा, अभी शरीर है तो पानी पीना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कोई यूरिनेट नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा टॉयलेट को नहीं जाए। अरे भाई तुम्हें क्रियाएं को छुटकारा है नहीं, किसी को नहीं, अवतारों को भी नहीं, तुमको भी नहीं, किसी को नहीं। क्रियाओं से नियति जो है वो नियति अपना कार्य करेगी। तुम्हारा ये पंच महाभूतों से शरीर है तो उस शरीर की रिक्वायरमेंट रहेगी, यू हैव टू गो एंड डू दैट। उससे तुम्हें छुटकारा नहीं है, उससे मुक्ति नहीं है। उससे मुक्ति पाना है तो फिर आए ही क्यों यहाँ पे? फिर उससे मुक्ति पाना है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। छूट भी जाएगा बाद में, जब वक्त आएगा सही तो छूटेगा ना। तो आइडिया वही है। तो क्रियाओं से छुटकारा पाना की आवश्यकता नहीं है, मैं वो बोल रहा हूँ। क्रियाओं आप करते रहो, उस क्षण में जो आवश्यक है उसको निभाओ, और उसके साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट भी नहीं है। अरे होना ही नहीं चाहता, मैं यहाँ पे धरती पे हूँ, आई एम श्री श्री रविशंकर, मैं यहाँ पे हूँ, हाउ डेयर पुतिन डू दिस, ये बात नहीं है। उसको करने दो जो करना है, आपको जो करना है वो आप करो, वो करेगा, वो भुगतेगा। ईश्वर जाके इंटरवीन इतना नहीं करता किसी केस में, वो होने देता है चीजों को, है ना। जो चीजें चलती है वैसे he allow that to happen. Sometime he come and intervene, जो है जब पूरी तरह से रास होने लगता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब मेरी जरूरत होगी तब तक मैं आऊंगा, इट्स ओके, आई विल कम बैक, लेकिन तब तक चलने दो। आई कैन नॉट गो एंड कंट्रोल एंड एवरीथिंग, वो उसकी आवश्यकता नहीं। भगवान डजंट फील द नीड ऑफ दैट। थोड़ा ट्रिकी है बट hope it's clear. Yeah, it's quite clear. Only one thing is कि जो मुक्त हो जाते हैं and they come with their free will, then also we see them doing something or the other, right? Isn't it? They come with Like their our Guru. they come with their free will with a purpose. यदि पर्पस नहीं है तो why will they come here? Yeah. So again to keep a purpose, छोटा हो या बड़ा हो, तो मतलब वो फिर से हम कुछ तो करते हैं ना, तो हम आ रहे हैं ना। यही बता रहा हूँ फिर से बार बार कि वही हो, वो पर्पस होना ही वासना है। तो फिर मुक्त कैसे हुए? अगर पर्पस नहीं रखते हैं तो मुक्त हो गए क्या? नहीं ना, हाँ, तुम्हारा कोई पर्पस ही नहीं होना चाहिए। मुक्त स्थिति में तुम्हारा क्या पर्पस है? तुम्हारे प्रारब्ध तुम खत्म कर रहे हो, तुम्हारे पर्पस है सभी भी बाकी है ना, तो तुम तो वासनाओं में अटके हुए, भले ही अच्छी वासनाओं में क्यों ना अटके हो। ये बात को समझना बहुत अत्यावश्यक है। बट इसको समझ लिया और तुम्हारे एक्शन तुमने रोक दिया, ऐसा नहीं होगा। यू स्टिल डू सम एक्शन बिकॉज तुम्हारा यहाँ पे होना ही कुछ पर्पस के लिए है। बिना पर्पस के लिए कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। you have some vasana pending, so you have come here to fulfill that your own vasana. आपकी वासना खत्म, आपका चित्त खत्म, आप विदेह मुक्त हो जाओगे। सदेह मुक्ति तो पॉसिबल है, इनके साथ साथ सदेह मुक्ति। सदेह मुक्ति का मतलब क्या है? और कुछ करना नहीं है मेरे को, वो सदेह मुक्ति है। आई ऑन माई ओन आई हैव नथिंग टू डू, आई हैव नथिंग टू डू, कुछ नहीं करना है। ये करना है तो हो रहा है, आई हैव नथिंग टू डू, मेरा कोई रोल नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विथ इट। लेकिन जो एक्शंस हो रहे उस एक्शन से मैं जस्ट ओके, मेरे को हेल्प करना है तो आई एम हेल्पिंग, मेरे को फंड रेज करना है तो आई एम डूइंग इट, बिकॉज वो क्षण की रिक्वायरमेंट है तो मैं कर रहा हूँ। मेरा नाम होगा, मेरा फेम होगा, मेरा पुण्य बढ़ेगा, उसके लिए नहीं कर रहा हूँ। कुछ अच्छा मिलेगा मुझे उससे, मुझे लोग अच्छा बोलेंगे। देखो ना, लोग सेवा भी इसके लिए करते हैं, नाम हो, फेम हो। देखो मैंने रिनाउंस कर दिया सब कुछ, देखो मैंने सब छोड़ दिया, देखो मेरे पास कुछ पैसा नहीं, किसी चीज का अहंकार नहीं है। देखो मैंने सब रिनाउंस कर दिया, मैंने तो सन्यासी की जिंदगी जी रहा हूँ। देखो मैंने दाढ़ी बढ़ा लिया, मेरे को तो अभी कपड़ों से भी कोई लगाव नहीं, देखो मैं तो एक ही वस्त्र पहन रहा हूँ। कुछ तो कॉन्सेप्ट, कुछ तो बने, कुछ तो देखो मैंने कितना बड़ा कार्य किया। किसी में भी नहीं फंसते हैं मुक्त, उनको इससे कुछ लेना देना नहीं होता। They have nothing to do, and yet they are able to do something which is some in material life दिखते हैं सब है, ऐसे बड़े बड़े कार्य उनके हाथों से होते हुए दिखते हैं, उसका एक सूत मात्र भी उसका क्रेडिट नहीं लेते हो। They don't take credit of that, कुछ नहीं बोलते, हो रहा है, साक्षी।
नो, अभी वी आर गोइंग थ्रू वेरी डेलिकेट फेजेस ना। अभी योग शिष्टा ऐसा है, जब हम लोग धीरे धीरे उपशम की ओर से निर्वाण की ओर बढ़ेंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को तोड़ा जाएगा, अच्छे और बुरे कॉन्सेप्ट्स को भी। आर वी रेडी फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑल और कॉन्सेप्ट जो अब तक हम लोग कहीं से गैदर किए? बी रेडी फॉर दैट, तब जाके बात बनेगी। Yeah, thank you. Thank you very much. Yeah. ऐसे ही प्रश्नोत्तर की अपेक्षा थी। थैंक यू सो मच संगीता जी फॉर ब्रिंगिंग देम डाउन। I was waiting for others. By the time I reach home, that 1 minute just took me, but then I said, okay, let me start it in the car itself. So that was the point. Yeah, that is very nice you explained. Yeah, thank you. Thank you very much. चर्चा होनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। Then only what you have in your mind will break all your concepts, no? Isn't it? नहीं तो नहीं ब्रेक होगा। No? नहीं ब्रेक होगा, बिकॉज हमने पाल रखे हैं ऐसे कॉन्सेप्ट्स। हमारा दोष नहीं है, हम लोग जो देखते हैं, पढ़ते सुनते, उसी से अपने कॉन्सेप्ट बनते हैं, संस्कार हो चुके उसी की वजह से। कोई बात नहीं। तो बचपन से हम अपने बच्चों में भी तो यही डालते हैं ना, धारणाएं डालते हैं ना उसमें, तो फिर हम क्यों डालते हैं? तभी वहीं पे ही रोक देना चाहिए ना। फर्स्ट यू लर्न एंड देन यू अनलर्न, सो इट इज दैट प्रोसेस, राइट? जब गुरुदेव के पास, जब यहाँ पे आते हैं, तो यू नीड टू अनलर्न एवरीथिंग, ब्रेक योर कंसेप्ट। पर जब बच्चा है तो उसको सब सिखाना पड़ता है कि दीज आर द थिंग्स, यू हैव टू गो लाइक देन। हाँ तो ठीक है। वाइज। हाँ अच्छा, उसको ये अच्छी चीजें वो नहीं सिखाओगे तो बुरा सीखेगा ना। प्रॉब्लम क्या है, वो सीखेगा। तो ब्रेन तैयार हो गया तो कुछ तो चित्त उसको नहीं पता है कि कर्म नहीं बनाने अभी तक। वो कुछ तो संस्कार बना लेगा आपने। अभी वो कुछ बुरे संस्कार बना ले, उससे अच्छा हैबिट जो बना ले, तो उससे अच्छा अच्छी हैबिट ही बना लो। उठ के या तो फिर जाएगा डिस्को बार में जाएगा, या तो सत्संग में जाएगा। उठ के या तो फिर कुछ तो करेगा ना, वो कुछ तो करेगा, खाली बैठे तो नहीं रह सकता 24 घंटे। तो ही विल डू समथिंग। सो वो डूइंग जो है, वो डूइंग, इफ इट गोस अगेंस्ट व्हाट इज सपोज टू हैपन, देन तो फिर गड़बड़ है, फिर कुछ तो करेगा। बिकॉज वो खाली जो मन है वो कुछ तो करेगा। तो कुछ करने का जो सिलसिला है, उसको करने के लिए कुछ अच्छा ही दो संस्कार, यदि देने भी है तो। बाद में तो वो भी मिट जाएंगे, निकल जाएंगे। वो स्थिति आएगी जब उसकी समझ होगी। अभी वो कौन से एज में किसकी आती है, इसका कोई इंडिकेशन नहीं, मेजरमेंट नहीं। कभी भी किसी को भी स्प्राउट कभी भी हो सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो 4 साल की उम्र में गुरुदेव भगवद गीता कैसे बोलते? कोई उम्र का बंधन नहीं है ना। किसी का भी कभी भी हो सकता है, सबके अंदर है चैतन्य, कोई भी स्प्राउट हो सकता है, अंकुरित हो सकता है। हमारा काम यही है, किसान के भांति उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करते रहो, बार बार, अगेन एंड अगेन। असंगोहम, अनासक्ति में असंगोहम, बार बार उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करो। वो कभी भी फ्लावर जो है, लोटस फ्लावर, कभी भी वो माया से, माया का कीचड़ जो उसमें से कभी भी वो अंकुरित, कभी भी फ्लावर तैयारी है बिल्कुल अपने आप को पंखुड़ियां खोलने के लिए, अपने आप को बीजांकुरित होने के लिए। सीड सब में है, कोई नहीं ऐसा कि जिसमें वो सीड नहीं है, सब में है। बोलते इसलिए मुक्त बनोगे नहीं, तुम ऑलरेडी मुक्त हो, जानो ये बात को। यू आर ऑलरेडी फ्री। पलक झपकते का बिल्कुल देर भी नहीं है, इतने जल्दी तुम यू आर फ्री। बस उसको जानो, अप्रयत्न में जाओ, सब कुछ छोड़ दो। आर यू रेडी? छोड़ते ही नहीं है। मैं जस्ट एग्जाम्पल के रूप में आपको इस बात को बताता हूँ। मैं आऊ यहाँ पे, मैं ऐसे वीडियो चालू कर दूं, ओम का नाद हो गया और मैं बैठ रहा हूँ, आपकी तरफ देख रहा हूँ, और फिर कुछ देर जब प्रश्नोत्तर जब नहीं चल रहे थे, सपोज ऐसे ही 1 घंटे के लिए मैं बैठे रहूँ यहाँ, कोई प्रश्न ही ना पूछे, तो क्या आप बैठोगे? फिर यदि बैठ पाओ तो फिर बात बन गई। यहाँ पे मैं आऊँ, मैं बैठ रहा हूँ, मुस्कुराऊं, देख रहा हूँ, आपको मैंने पूछा प्रश्न, पूछो, आप पूछ नहीं रहे हो।
तो मैं तो बैठा रहूंगा इधर 1 घंटा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप प्रश्न पूछते हो नहीं पूछते हो। आपको फर्क पड़ेगा क्या? थोड़ी हंसी आएगी, बट देखो क्या होगा कैसे। नहीं, हमको चाहिए प्रश्नोत्तर चाहिए। मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरा टाइम यूटिलाइज करना है, मुझे जानना है, कुछ ज्ञान मिलेगा, कुछ तो मिलना है, इसलिए बैठते हैं उधर। Are you getting this? So maybe we go beyond words, you know, in that silence. So you can have some conversation, मतलब like some data passing from there also, you know. जैसे एक स्टोरी थी कि वो संत जब आता है तो वो खाली you know एक वॉल को देखकर रहता था, बस that's it. उसके सब वो बैठे रहते थे शिष्य वैसे, you just look at that wall and go away. But the data was passing. It's not like that. We need some questions to be asked. 10 डेज होते हैं विपश्यना के 10 डेज। मैंने तो कभी खुद गया नहीं, मेरा दोस्त है विनोद बताया। बोल हम लोग जो साहब कुछ करते हैं ना, हैप्पीनेस प्रोग्राम, एडवांस कोर्स, ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, तो उसके लिए पर्पज है। डोंट डाउट ऑन गुरु ने जो क्रिएट किया वो बेवकूफी वाली बात नहीं, उसके पीछे उसके रीजंस है। बट विपश्यना में जाओ ना आप, तो कुछ नहीं करते हैं ऐसा, वो बैठते हैं अपने सांस की ओर देखते हैं बस। जब तक वो कुछ ना करने की जो है ना वो चीज, कुछ ना करना माने सबसे बड़ा कुछ करना है। बिकॉज तुम्हारा मन तुम्हें कुछ ना करने के लिए इतना हैबिचुएटेड कर रखा है कि मुझे कुछ करना है। बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि मुझे कुछ करना है। देखो अभी भी वही चलता है, यूक्रेन चल रहा है, मुझे कुछ अच्छा करना है। आई एम नॉट सेइंग दैट डोंट डू इट, प्लीज डू इट, मेरी तो हाथ जोड़ के विनंती आपसे करो, लेकिन कुछ करना नहीं है, ये सबसे बड़ी चीज है। गुरुदेव बोलते वो मैंने कुछ 10-20 मिनट के लिए मैं बैठ गया, शांत हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, वहां से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो कुछ करने से कभी नहीं संभव है। मेरा कुछ ना करना इस जगत को और मुझे इतनी बड़ी ऊर्जा दे सकता है। वो न्यूक्लियर पावर होता है ना, फ्यूजन, वो न्यूक्लियस में बैठा होता है, इतनी ऊर्जा है उसके अंदर। देखो आज जग में सबसे बड़ा डर किस बात से है? जो बाकी की चीजें उससे नहीं है, वो न्यूक्लियर पावर उससे ज्यादा डर है। बिकॉज वो असीम शक्ति है, असीम शक्ति का स्रोत है उसके अंदर। वो रशिया के पास इतना है कि वो 5 बार इस पृथ्वी को नष्ट कर सकता है, इतना न्यूक्लियर पावर है उनके पास। 5 टाइम्स it can destroy this whole earth, 1 time, 2nd time, 3rd time, 4th time, 5th time, इतना है। सो उसमें मेरा कुछ ना करने में जो शक्ति है, बिकॉज और इतना आसान नहीं है। मैं वही बोल रहा कि क्या मैं कल आके यहाँ पे बैठ जाऊं योग के सत्र में, आप प्रश्न ही ना पूछो, चलो, और आप तभी उस आनंद को प्राप्त करो। थोड़ा डिफिकल्ट है, इट्स बिट डिफिकल्ट। यदि आप कर पाते हो तो फिर तो मैं आपके पैर पड़ूंगा। आई विल बो डाउन, इवन आई एम नाउ आल्सो बोर्डिंग विद। आपका यहाँ पे होना, इस पेशेंस को रखना, या फिर ये सीजन 3 चल रहा है, यहाँ पे बार बार आना, इसको बार बार देखना, उसी गादी कथा को बार बार सुनना, इसी आई बो डाउन टू यू। ये पेशेंस के लिए आई बो डाउन टू यू। तो उस स्थिति को हम लोग प्राप्त हो जाएगा। गुरु की कृपा तो है, अपने प्रयत्न भी चल रहे, जरूर जो है वो मिल जाएगा। वैसे प्राप्त कुछ करना नहीं है, बट फिर भी दादी कुछ कहना चाहती है। Okay, yeah, please. हाँ, एक बात कहती हूँ कि हम इतना साल से सब कुछ सुन रहे हैं, फिर भी कई बार गाड़ी तो अपनी पटरी से उतर जाती है और फिर दिमाग में कुछ ना कुछ आ ही जाता है, मतलब परिवार से या ऐसे भी कुछ, तो फिर उसको भी थोड़ा मतलब कंट्रोल होए। तो उसके लिए देखो पूरे दिन भी ये सब कुछ जो भी ज्ञान मिलता है वो करते, थोड़ा सा जीवन में उतारा भी है, ऐसा भी नहीं है, और उतारते फिर बीच में फिर से कुछ ना कुछ आता है तो दिमाग फिर तुरंत ऐसे मन में आ जाता है, नहीं नहीं मैं ही गलत हूँ, ये सामने वाला गलत नहीं, मैं ही गलत हूँ। मैं क्यों, मैं इतना साल से इतना ये कर रही, फिर भी मेरे दिमाग में ऐसा क्यों विचार आता है? ऐसा विचार आना ही नहीं चाहिए मुझे। और किसी के ऊपर मतलब कोई
किसी को दोषित मत ठहराओ, पूरी दोषित है, क्योंकि आप अपेक्षा रखते हो। तो फिर उसके अंदर से थोड़ा निकलने के लिए क्या करना चाहिए? फिर भी नेक्स्ट स्टेप में जाना चाहिए। उसको दोषी नहीं मान रहे हो, खुद को भी दोषी मत मानो, मुस्कुराओ कि हाँ किसी को दोष नहीं देना, खुद को भी नहीं देना है दोष। खुद को क्यों दोषी दो? ऐसा लगता है कि ऐसा अपना मन क्यों इतना विचलित हो जाता है? अभी इस उम्र में तो विचलित नहीं होना चाहिए, फिर भी क्यों विचलित? चलो यंग है तो उनका तो विचलित हो जाता है, तो इस उम्र में मन विचलित नहीं होना चाहिए, इतना नहीं सोचना चाहिए। इतना अच्छा अच्छा सुन रहे फिर भी क्यों इसके पीछे लग जाते हैं हम? तो कई बार थोड़ा मन हो जाए, फिर भी नहीं, मैं तो 5 मिनट में ऐसे ही बोलती नहीं नहीं, ये तो सब गलत है, ये मेरे लिए तो है ही नहीं। क्यों मैं नहीं, मैं और सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे, अपने को तो खुद ही अच्छा ही व्यवहार करने का है, उसका कर्म हो जाना, अपने को तो अपना कर्म करने का है। ऐसा हो जाता है, फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों दिमाग विचलित हो जाता है? बहुत मतलब अंदर से फिर दुख होता है, मतलब नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। आई रियली बो डाउन टू यू। ये सजगता बहुत बड़ी बात है। कई सारे 99% ऑफ द लोग इसमें ऐसे उलझे हैं, दे आर नॉट एट ऑल अवेयर अबाउट जो आप बात कर रहे हैं। देखो ये अवेयरनेस है, ये सजगता है कि देखो ऐसा हो रहा है। इट्स हैट्स ऑफ टू यू। बहुत बड़ी बात है ये कोई साधारण बात नहीं है कि आप कर रहे हो और आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप सजगता में आगे कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बार मैं बार तो ऐसा सोचते कि गुरुजी इतना पूरी दुनिया की जवाबदारी लेके बैठे, तो उनके सिर पर तो कितना आता है, तो भी उनका मन विचलित नहीं होता है, वो कितने स्ट्रांग है। और मतलब सबका, अभी यूक्रेन का भी उन्होंने जो अपने सिर पर लिया है जिम्मेदारी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, तो उनको मतलब वो भी कितने मतलब महान है कि यहाँ तक पहुंच गए। और हम क्यों ऐसे हो जाते? हम इतना तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन फिर भी हमको पहुंचना तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये जो जीवन अपना है ना, ये ठीक तो नहीं है, खाया पिया सोया और बस वही, वो कोई जीवन तो नहीं है। जो मनुष्य अवतार मिला है, तो अपने को तो अच्छा सा ही कुछ करेंगे तो ही वही तो साथ में आएगा, और तो क्या साथ में आने वाला है? फिर भी मन थोड़ा विचलित हो जाता है, तो कई बार बहुत दुख होता है कि ये मेरे क्यों ऐसा होता है। फिर हम लोग कभी मिलते हैं ना, मतलब आर्ट ऑफ लिविंग के फ्रेंड्स, तो फिर इसके बारे में डिस्कस भी करते हैं। फिर बोलते नहीं, अब बस छोड़ो, इसको छोड़ो, हम अपने अपनी जो ज्ञान की बातें वही करेंगे, ऐसी बात करेंगे ही नहीं। मतलब देखो ये बात है ना, यही कहा ना मैंने, वर्क इन प्रोग्रेस मॉडल में विवेक जागृत हो जाता है। आप में अंदर वो विवेक जागृत हो गया है, दिखता है। वो अभी डिस्क्रिमिनेट करने लगा है कि अच्छा या बुरा, ये नहीं, मुझे अच्छी बातें करनी चाहिए, सत्संग में ही रहना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। ये कौन बता रहा है? ये विवेक ही तो है। ये वशिष्ठ रूपी विवेक जो है, गुरु रूपी विवेक जो है, वो एस्टेब्लिश हो चुका है आपके अंदर। वो बता रहा है आपको कि देखो, बी अवेयर। और वो सजगता, उस प्रज्ञा आपके अंदर जाग चुकी है दादी। बहुत बहुत आपका अभिनंदन। और फिर कई बार तो ऐसा ही लगता है कि अभी ये थोड़ा मौन में रहे तो अच्छा है, मतलब 2-4 दिन घर में बैठ के मौन में ही रहो, बस यही अच्छा है कि इससे भी अपने को अंदर से बहुत एनर्जी मिल जाएगी। तो यही सोचते हैं कि जिस दिन उपवास है उस दिन मौन में ही रह जाओ, बस अच्छा ही है। बहुत अच्छा, ये बहुत बड़ी स्थिति है। बरकरार रखिए दादी, जो होना है फिर वो गुरु देख लेंगे। कैप्टन इज देयर। आप सवार हो चुके हो शिप के ऊपर, वो चला रहे, आप बस जो कर सकते हो उतना करो। और कई बार ऐसे ये सोचते सोचते इतना मतलब दुख होता है कि रोना ही आ जाता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, इतना रोना आ जाता है कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन मैं क्यों इतने वो हो जाती हूँ? क्यों? दुनिया में सब बहुत सारे लोग हैं, सबके ऊपर कुछ ना कुछ तो आता ही है। ऐसा नहीं है कोई प्योर तो है ही नहीं कि किसी के ऊपर कुछ नहीं आता, तो सबके ऊपर आती। फिर भी मैं क्यों इतनी तुरंत मेरे को इतना फील हो जाता है और तुरंत मैं रो पड़ती हूँ, ऐसा क्यों होता है? मतलब तो ये मतलब थोड़ा अपना मन विचलित हो जाता है। फिर बोलते नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम लोग ये सब सुनते हैं, ये लोग भी इतने देखो ज्ञान देते थे, इन लोग को भी कुछ ना कुछ तो जीवन में होगा ही ना। ऐसा तो थोड़ा है कि किसी के जीवन में कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है,
सबके जीवन में सब होता है। काशी में अक्सर कहते हैं आपको क्या लगता है मैं यहाँ पे आश्रम में आ गया हूँ, तो बोलते वी आर इन द सेम बोट, वी आर इन द सेम बोट, हम लोग एक ही बोट में, सबके साथ ये हो रहा है, तो बी अवेयर अबाउट दैट। एक बात, दूसरी बात जो थी जो सजगता की जो बात आती है ना, हाँ ठीक है ऐसे होता है तो कोई बात नहीं, उसके पीछे दुख होने की, और जो दुख भी होता है ना वो पिंच होता है ना, वो पिंच उतने लेवल तक का ठीक है, बिकॉज वो पिंच ही नहीं रहेगा तो फिर यू विल कीप ऑन डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। तो वो पिंच भी होना आवश्यक है, वो पिंच आपको निकालता है कि यार ऐसा नहीं होना था, तो नेक्स्ट टाइम यू इम्प्रूव अगेन। तो ये चल रहा है, हो रहा है, तो यू आर ऑन दैट पाथ, और बहुत बढ़िया, ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा दादी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ओन एक्सपीरियंस। Very good, fantastic. Can I add a point to this? Kashi Bhaiya had told once, कि अगर आपको बैंगलोर जाना है तो ये जरूरी नहीं है कि आपको प्लेन उड़ाना आना चाहिए, है ना दादी? Are you getting me? Now I can't see दादी, actually I'm seeing you only. So that is the point. हाँ, अगर जो पायलट नहीं है वो क्या करते हैं, आराम से जाके प्लेन में बैठ जाते हैं ना, हर एक कोई जाके प्लेन उड़ाता है, एक पायलट है वो उड़ा देता। तो इसी तरह से हमको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए हम गुरुदेव के प्लेन में बैठे हैं। सो जस्ट सरेंडर ना, कि इट्स ओके, यू डोंट गो एंड सी द पायलट कर रहा है क्या, चला रहा है क्या, क्या कर रहा है, कैसे, नो, यू आर जस्ट रिलैक्सिंग, isn't it? स्नैक्स खाते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ भी करते हैं, and you know you are going to reach your destination. So that faith, that surrender, वो जब आता है ना, तो ये सब मन की बातें हैं, कि गिल्ट पे जाना, ये करना, you just observe, what is the mind. तो माइंड के जो टैंट्रम्स है ना, वो एकदम पता चल जाएंगे ना, then you won't go into the trap of that mind, और उस जाल में हम नहीं फंसेंगे। तो हम अपने को एकदम से सावधान करके और बोलेंगे नहीं नहीं, गुरु है ना, मतलब he is taking care of me. So हम सब गुरु जी के प्लेन में बैठे हैं, and he is the pilot, he is taking us ahead, and we are sure he will land us successfully at the destination, जिसका जो भी होगा। So it's not necessary कि आपको प्लेन उड़ाना आना चाहिए, just relax. वो एक विश्वास जो है मन में, वो ही संकल्प आपको आगे लेके जाता है, बस, that's it. There's no need, no other thing. वही अभी यहाँ पे भी मैंने वही देखा, that mind, पूरे माइंड के बारे में बताया है actually, so it is that Lord says him, now the Lord comes in front of him, of Gadi, and he says कि this hallucination, that is, I had it as a dream. How can it be seen in the wakeful state? So the Lord answers him, ये जो ड्रीम मैंने देखा वो एक वेकफुल स्टेट में मैं कैसे देखूं, मतलब स्वप्न को जागृत अवस्था में मैं कैसे देखूं। So the Lord says, O Gadi, that which you see now is an illusion. ये जो सब जब देख रहे हो ये सब illusion है, और ये true नहीं है, but only yourself is true, but perceived by the mind which is not been purified. वो जो mind जब purification जब तक नहीं होता है तब तक क्या होता है, you can't see yourself, but you always see all these illusions. ये माया ही हमको दिखाई देती है सब कुछ। तो वो जब purify हो जाता है, जब purification होती है, so this is work in progress, means what? It is a purification that is happening, और वो हर स्तर पे होती रहती है। अगर हम देखेंगे emotions पे, feelings पे, our senses, and then what go beyond all the 7 layers. So the purification goes on all the 7 levels. Yeah, it's like that. And then it is the mind that perceives all this. अब ये mind ही है, जैसे tree is in the seed. All this is already in your mind, and the mind sees it that as if it is outside. ये जैसे बीज में वृक्ष ऑलरेडी मौजूद है, बट इसी तरह से मन में ये सब कुछ ऑलरेडी है, बट वो एक प्रोजेक्शन दिखाता रहता है बार बार। So you understand, when we understand, it's very beautifully written. Just one para is there, but the whole essence of that is there in that. So in mind there are endless events like flowers on a tree in the blue book. मतलब उसमें इतने सारे events होंगे जो मैंने question पूछा ना, that also is somewhere here it's giving the answer also. So it is like all the events are there in that, like the flowers. And just as an uprooted tree bears no flowers, the mind freed of all perceptions and concept is freed from
rebirth. So just as uprooted, मतलब जब हम उखाड़ लेते हैं उस ट्री को तो उसमें कभी फूल नहीं आते हैं। इसी तरह से जो मन के, जैसे अभी सोमेश्वर जी ने कहा, those perceptions, जो हमारी धारणाएं हैं, जो हमारे concepts है, वो अगर जब तक हम उससे फ्री नहीं होते तब तक वो हमारे सब ये सब जो भी हमारे जो हम बात कर रहे हैं वो सब चालू रहने वाले। You are not going to be free from that and not from the rebirth also. That is so beautiful, no? Exactly, we came up to that point. Yeah, thank you. Jai Gurudev, over to you. जय गुरुदेव। चलिए, दादी ने अपना तो रख दिया, अपना जो व्यक्त करना था उसको। यदि और कुछ प्रश्न है, ये कहीं पे भी कुछ भी शंका है ना, डाउट, तो लेट अस क्लेरिफाई दैट, उसके ऊपर चर्चा कर लें। कुछ और प्रश्न है तो आप जरूर पूछिए, यदि नहीं तो फिर हम लोग इस सत्र को रोक लेंगे। जय गुरुदेव सोमेश्वर जी। हाँ, जय गुरुदेव करुणा जी, आपने पढ़ लिया चैप्टर गादी ब्राह्मण का चैप्टर? मेरे को वो पीडीएफ समझ में नहीं आ रहा, उसका तो मैं एक प्रिंट आउट निकलवाऊंगी तब उसको समझ में आएगा। मतलब वो आधे आधे में समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसको पढ़ने बैठती हूँ तो वो समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब स्टार्टिंग है कहाँ से। वही बात है ना कि एज लॉन्ग एज, जब तक हम लोग देखो ना, अभी मैं दादी शब्द मुझे नहीं पता दादी पढ़ पाती है कि नहीं, है मराठी है जान पाती है कि नहीं, तो 2-4 लोग जो है ना उनको अपनी एज की वजह से एक्सेप्शन मिल सकता है कि चलो भाई वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जिनकी आंखें अभी शाबुत है, जिनके पास पैसा है बुक खरीदने का, या पीडीएफ के फॉर्मेट में भी हमने भेज दिया है, यदि वो 1 सीजन 2 सीजन 3 सीजन हो गए हैं और आप आ रहे हो और फिर भी आप पढ़ नहीं रहे हो ना, तो देन हम लोग अपना पुरुषार्थ नहीं निभा रहे, है ना। तो बात क्या हो जाती है, अपने आप को पुरुषार्थ निभाना आवश्यक है किसी बात में। जो अभी संगीता जी ने कहा ना, मैं उसके एग्जैक्टली अपोजिट नॉलेज बता रहा हूँ, और दोनों भी सत्य है। ऐसा नहीं है, ऐसा गलती से भी सोचना मत कि गुरुदेव की कैप्टन है, आप उनकी यहाँ पे बैठ गए हो और वो अपने आप आपको पहुंचा देंगे। कहीं पहुंचने नहीं वाले तुम। है, आर्ट ऑफ लिविंग में जाके देख लो, कई सारे लोगों ने शुरुआत की और कहीं नहीं पहुंचे हो, है ना, क्योंकि अपने पुरुषार्थ निभाने के लिए तैयार नहीं है, आलसी होके बैठ गए, कुछ नहीं होगा। बात समझो, एग्जैक्टली अपोजिट। पहले बात चल रही थी श्रद्धा की, बिकॉज दादी का जो प्रश्न था और उसका कॉन्टेक्स्ट था वो डिफरेंट था, तो वहां पे आपको ग्रेस की बात की जाएगी, श्रद्धा की बात की जाएगी, समर्पण की बात की जाएगी, बिकॉज एक लिमिट के बाद आप प्रयत्न कर नहीं सकते। अभी ऐसा नहीं कि भाई आप किसी को भी 80 साल की उम्र में आप बोल दो कि आप 80 किलो वजन उठा लो, तो आवश्यक नहीं है ना। जरूरी नहीं है कि सारा योग शिष्ट का ज्ञान है वो सबको ज्ञान के रूप में ही समझना है, आवश्यक नहीं है। कहाँ पे नाम जो है ना अलग अलग रूप में आएगा, लेकिन राम जी की स्थिति जो है वशिष्ठ मुनि जो बता रहे हैं वो नहीं बोल रहे ऐसा कि चलो मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ, तुम मेरे इसमें बैठ गए, अभी तो तुम्हारा हो जाएगा। ये बात नहीं हो रही। बात हो रही कि तुम्हें तुम्हारा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारा उठना पड़ेगा, अपने कार्य तुम्हें करने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हारी बात बनेगी, तब तक संभव नहीं है। कोई भी गुरु आके तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें ही करना पड़ेगा। आत्म साक्षात्कार तुम्हें कोई दुनिया की चीज नहीं दे सकती, जान लो इस बात को। जब तक तुम नहीं तैयार होते तुमको नहीं होगा आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान। ये गलत फहमी में मत रहना कि गुरुदेव तुम्हें आत्म साक्षात्कार करा देंगे। ये क्यों बता रहा हूं मैं, इट्स नॉट दैट आई डू नॉट हैव फेथ ऑन द मास्टर। अभी मेरा भी फेथ नहीं रहेगा तो बात ही फिर क्या। मेरा फेथ है, मेरी श्रद्धा है, बट वो श्रद्धा आपकी और आपका पुरुषार्थ उतना है क्या, उसके ऊपर भी मैटर करेगा। वही बात हो जाती है कि आपको अपनी पात्रता को धीरे धीरे बढ़ाना है, और वो पुरुषार्थ से आएगा, वो पुरुषार्थ का हिस्सा है कि आप जब हो रहा है यहाँ पे, यदि आप सक्षम हो तो, नहीं सक्षम हो तो नहीं, आपसे वो कुछ कोई चीज नहीं पूछी जाएगी जो आप करने के लिए सक्षम नहीं है। तो जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनको चश्मा का प्रॉब्लम है, दिखता नहीं है, लैंग्वेज समझ में आया, तो उनको फोर्स नहीं किया जाएगा। बट यदि आप सक्षम हो, आप बुक कितने की बुक आती है, 2-3 हजार रुपए की बुक आएगी, हमने वो भी छोड़ दिया, पीडीएफ भी दे दिया ना। तो मेरी ये विनंती रहेगी आप सबसे, आई एम नॉट एड्रेसिंग एनीबॉडी वन पर्सन हियर, सबसे, कि जरूर आप यदि इसका हिस्सा बन रहे हो ना, ये यज्ञ चल रहा है यहाँ पे, और यज्ञ में वो जो सामग्री लाना है, वो जो है वो आप लाओ, वो पढ़ के आना, वो बुक में पढ़ना, ये सब सामग्रियां है।
देखो ऐसा नहीं संगीता जी ने ये पहली बार सुना, वो है, वो सुन चुके, तब भी वो बुक को रेफर करते हैं, उसमें से कुछ पैराग्राफ सुनाते हैं, उसी में से प्रश्न पूछते हैं। स्मिता जी प्रश्न पूछते, स्मिता जी का तो पहला टाइम है, तो वो तो बनता भी है, उनका तो हक है, तो देखते हैं, प्रश्न पूछते हैं। हाँ, बट यू गो थ्रू दिस प्रोसेस। तो मेरी ये विनंती रहेगी आप सबसे कि डोंट डिले। वो प्रभु रामचंद्र वशिष्ठ को बार बार बता रहे कि कम ऑन वेकअप, नो मोर डिले नाउ, कम ऑन, कम टू दिस नॉलेज, कम बैक टू दिस। इसमें आपको आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो जरूर आप उठा लो किताब को, पढ़ो, और हम लोग बता देंगे नेक्स्ट चैप्टर क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, उसको बताते हैं एवरीडे। तो पढ़ो, उसको पढ़ के आओ, एंड देन आस्क क्वेश्चंस। तो मजा और आएगा, पता है, जब आप पढ़ोगे, आपको उसमें से प्रश्न उत्पन्न होंगे, आप उसको पूछोगे, उसके उत्तर मिलेंगे, आपका ही नॉलेज नहीं बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा। वी ऑल गेट्स बेनिफिटेड। कई बार मैं बता रहा हूँ, कई बार मेरे मुख से ऐसी चीजें निकल जाती है जो मैंने कभी नहीं सोची होती पहले, तो मुझे भी नॉलेज मिलता है उसमें से, बिकॉज बोलने वाला कोई और है, सुनने वाले है, साक्षी भाव से देखते हैं, यू आर एक्सपांडिंग, नो। तो एक्सपेंशन में हम लोग आते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है कि आप जरूर पकड़ लो। यदि आप सक्षम हो तो जरूर करो, यदि कोई दिक्कत है तो देन ठीक है, तब भी हम लोग किसी को नहीं बोलते कि तुमने पढ़ने, कोई यहाँ पे टीचर नहीं बैठा कि आपने पढ़ा क्या, चलो निकल जाओ, कोई तुम्हें क्लासरूम से बाहर नहीं निकालेगा। ऑल आर वेलकम हियर, बट इट्स गुड आइडिया टू बी पार्टिसिपेट, प्रोएक्टिव होके प्रिपेयर करके आओ, तो फिर पार्टिसिपेट अच्छे से कर सकते हो। नहीं तो कम से कम जो सत्र होता है उसको सुनो और उसके ऊपर के प्रश्न पूछो, ये करना आवश्यक है। तो हम लोग सब लोग इसमें भागीदार बनेंगे। देखो यज्ञ हो रहा है, लेट अस बी पार्टिसिपेट, दोनों तरफ से, ठीक है। जय गुरुदेव सुनीता जी, भैया। इसका जो वो है स्टार्टिंग है, वो निर्वाण, पहले अध्याय का जो है वो निर्वाण वाला है कि वो जो याद नहीं आ रहा मुझे, निर्वाण वाला जो अध्याय है वो क्या सेकंड लास्ट में है क्या? चलो मैं सिलेबस बता देता हूँ, ऐसा नहीं कि पहले बताया। आप एक बार मेरे को सिलेबस बता दीजिए तो वो चीज समझ में आए, क्योंकि मैं दूसरे की आवाज में सुनती हूँ तो वो मुझे उतना वो समझ में नहीं आता है। डे 1 और डे 2 जो है ना करुणा जी, वो वीडियो का उसमें मैंने सिलेबस भी बताया, इसका पढ़ाई कैसे करना है वो भी बताया। बट फिर भी आपने प्रश्न पूछा, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। इसके टोटल 7 चैप्टर है, अर्थात टोटल 7 चैप्टर्स। पहला चैप्टर जो है वैराग्य प्रकरण है, दूसरा मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण है, तीसरा चैप्टर है उत्पत्ति प्रकरण, चौथा चैप्टर है स्थिति प्रकरण, पांचवा चैप्टर है उपशम प्रकरण, छठा चैप्टर है पूर्वार्ध, निर्वाण का पूर्वार्ध, और जो 7वां चैप्टर है निर्वाण का उत्तरार्ध। ऐसे 7 चैप्टर है। इन 7 चैप्टर को मराठी का जो बुक है उसमें 145 सब चैप्टर्स में डिवाइड किया है, 145 सब चैप्टर्स है। तो 145 सब चैप्टर्स में से हम लोग अभी 5वें प्रकरण में चल रहे हैं, जो है अपना उपशम प्रकरण। उसमें हम लोग अभी जो गादी की कथा देखी, वो गादी की कथा 54 नंबर के चैप्टर पे आती है, मराठी का है। हिंदी का कोई उठा लो, रमा जी आपको गाइड कर देंगी, रमा जी ने वो महारामायण खरीद लिया है, तो वहां पे गादी ब्राह्मण की कथा किस चैप्टर के ऊपर बात है वो भी बता सकते हैं आपको। तो आपको यदि जानने की इच्छा है तो ऐसे प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग, और इंग्लिश का कुछ है तो आप संगीता जी से पूछ लो, इंग्लिश का जो बड़ा वाला किताब है वहां पे कहाँ पे ये आता है, कौन से चैप्टर में चल रहा है, सब चैप्टर में, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिल जाएगी। बट आप उसको प्रयत्न तो करो, आप किताब मंगाओ, 2-3 हजार में मिलती है, रमा जी ने मंगाई अमेजोन से, आप भी मंगा लो, मुझे पूछो कहाँ पे मिलती है, मैं बता दूंगा लिंक आपको। अच्छा, पैसों का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पीडीएफ भी शेयर किए, पीडीएफ को खोल खोल के पढ़ो, पीडीएफ को जाके प्रिंट करा लो, प्रिंटिंग हो सकती है, पीडीएफ को प्रिंट करा लो, करो। मैं बोलता हूँ कि ये जीवन में वर्थ है इसको। अभी हम लोग यदि कई महीनों से यहाँ पे आ रहे हैं और अभी भी किताब नहीं खरीदी, अभी भी पीडीएफ नहीं डाउनलोड है, अभी भी नहीं पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं है तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ तो मिलता होगा। बट और यदि गहराई में जाना है और ठीक से समझना है तो आप डाउनलोड करके उसको पढ़ो, ये आवश्यक है करना जी। तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ क्या कि आप एटलीस्ट, बाकी के लोग मैं जानता नहीं, बट आप तो सक्षम हो, आप पढ़ सकते हो, तो आप जरूर कर लेना इस बात को। बिल्कुल ना, करो फिर बिल्कुल।
मैं इसको पढ़ के और एक दो बार पढ़ा भी, तो वो कुछ वर्ड्स भी उसके समझ में नहीं आए थे और ये भी समझ में नहीं आया था कि इसकी स्टार्टिंग है कहाँ से, तो हाँ। इसीलिए तो आप बुक जरूर खरीदी कर लो। और जी। जो बुक के मैंने पीडीएफ जो भेजे वो 4 भेजे, पीडीएफ 1 2 3 4। तो ये सीक्वेंस मैंने बता दिया है, उस सीक्वेंस में देखो फिर वो कहाँ पे आता है। नहीं तो आप रमा जी से जरूर है, वो रमा जी के पास बुक है वो, तो रमा जी आपको हेल्प कर देंगे। जय गुरुदेव भैया। हाँ जी। माँ बोल रही हूँ। हाँ। मेरे डाउट है कि हिंदी का मैं आपकी पीडीएफ से पढ़ रही हूँ, हाँ, पर हाँ। कुछ वर्ड्स मुझे टफ लग रहा है, तो मैं अपनी मदर टंग में क्या उसको कर सकती हूँ या वो पूरा अलग हो जाएगी? नहीं नहीं, बुक सिलेबस सेम है, कोई भी मदर टंग में आप खरीदे आप जरूर हाँ, मिलती है तो खरीद लीजिए। जैसे गुजराती में अमेजोन में है, अमेजोन में है मेरा, हाँ तो खरीद तेलुगु लीजिए, है। हाँ खरीद लीजिए, आप खरीद लीजिए। आपको जिस भाषा में ज्यादा समझ में आता है वो भाषा, जैसे स्मिता जी मराठी का बुक पढ़ती है, हम लोग तो मराठी का रेफर करते हैं, ये बात अलग है, हम लोग उसको सत्र हिंदी और इंग्लिश में चलाते हैं, बट हाँ, ज्ञान सारा मराठी की बुक से ही आ रहा है। तो गुजराती का भी बुक है। क्योंकि आदत चेंज हो जाते हैं ना, तो कुछ ऐसा हो जाता क्या? हाँ तो ये है ना, तो यहाँ पे आके प्रश्न पूछ सकते हैं आप उमा जी। देखो यहाँ पे ओके आ गया, इसका उत्तर क्या है? स्मिता जी तो यही करते हैं, बिल्कुल भैया यहाँ ओके। पे आगे पढ़ के सुनाते हैं मुझे मराठी में, और फिर बताते हैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, तो यू कैन डू दैट। आप वहाँ पे ओके एक्चुअली कि मैंने ये पढ़ा, ये पर्टिकुलर पैराग्राफ समझ में नहीं आया, तो यही तो प्रश्नोत्तर सत्र चलाई इसी के लिए जा रहे हैं। तो ओके, आपको अधिकार है, ठीक है। आप पढ़ो, हम्म, यहाँ पे आओ और बिंदास आप पूछो, यहाँ पे ये आपके लिए चला जाए। ठीक है भैया, ठीक है। ओके, जय गुरु। और दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी, सब लोग अपने आप का अधिकार समझो, प्रश्न पूछना आपका अधिकार है यहाँ पे, आप जरूर सब लोग पढ़ के आओ, प्रश्न पूछो, फिर वो पूरा तरह से समझ में आ जाएगा ना, तो फिर वर्थ लगता है, फिर है ना, एफर्ट जो हम लोग डाल रहे हैं वो कुछ तो उसका फल निकल रहा है, ऐसा लगता है, समाधान होता है। तो आप जरूर अपना प्रयत्न करो, आपको भी वो समाधान जरूर मिलेगा। Can I clarify one point? Yeah. So जो प्लेन की बात थी एंड पायलट की बात थी ना, वो दादी के लिए थी, लेकिन यहाँ से घर से निकल के एयरपोर्ट तक पहुंचना इज योर सेल्फ एफर्ट, वो प्लान करना इज योर सेल्फ एफर्ट, अपनी बैग बनाना इज योर सेल्फ एफर्ट. सो आफ्टर हैविंग ऑल दो सेल्फ एफर्ट्स, ultimately Krishna also what he says in Bhagavad Gita, the 18th chapter, he says ki go to the Sharan. So that is what it is. And it was for Dadi because today she's come up to that age. Dadi, आप सुन रहे हैं क्योंकि आप उस उम्र तक आ गए हैं कि now after this, of course, you know, it's just like merging yourself. So let her have that bloom, you know. Now where she's going to still more go ahead. She's already done so much seva. She's shared all that, you know. So now it is just उसमें लीन हो जाना ही है, बाकी कुछ मन में रखना नहीं है. बट जो बाकी के है सबको एफर्ट्स करना है. हाँ, ऐसे नहीं कि हम सो जाए कि ओके प्लेन में बैठे हैं, बट कमिंग टू द एयरपोर्ट, प्लानिंग वेयर यू हैव टू गो, हाउ यू हैव टू गो, व्हाटएवर थिंग्स आर देयर बिफोर यू बोर्ड द प्लेन इज योर सेल्फ एफर्ट. ओके, या after boarding the plane, it's okay, then you surrender. That is the 18th chapter then. But by the time you come to that, you have to go through this योग वशिष्ठ, right? मजा आएगा बड़ा, you know, कलुबा जी पूछेंगे, करुणा जी सवाल पूछेंगे और अच्छा इंटरैक्टिव हो जाएगा, you know. This is just one aspect, but when you look at all other different, you get different dimensions to look into your life, you know. That is why we एक्चुअली हम बोलते रहते हैं नो कि आप प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछिए. सो वी ऑल शुड गेट रेडी एंड दिस विल हैपन ओनली व्हेन यू रियली वर्क विथ योरसेल्फ. वो दिन में भर पढ़ेंगे तो हम शाम को आके क्वेश्चन पूछ पाएंगे, है ना जोमेश्वर जी? तो वो होमवर्क भी हो जाता है, अपना श्रवण मनन निध्यासन वो सब हो जाता है, यू नो. एंड देन दैट फ्लावर blooms. Yeah, so the blooming has to happen. Let us do it in the right way. Yeah, okay, thank you. Yeah. Yes. और जो बड़ा बैग जो पैकिंग करके भर के लेके जाते हैं, एक एक दो बैग, अभी तुम एरोप्लेन में बैठ चुके, अभी ये तो नहीं कहते एरोप्लेन में बैठे और पूरा बोझा मेरे सर के ऊपर.
वहां पे समर्पण आ जाता है। वो बोझा लेके नहीं, ढोना नहीं उसको, वो आ गए एरोप्लेन में, देयर इज अ जगह है बैगेज को रखने की, उसको रख दो, तुम शांत हो जाओ, बैठो, तब जाके शांत होने तो ठीक है ना। लेकिन घर से निकले ही नहीं है और घर में ही शांत हो गए, अभी गुरु है पहुंचा देंगे, दिल्ली नहीं पहुंचाएंगे कहीं पे आपको। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल संगीता जी ने दिया, आपको निकलना है, जाना है, लेकिन वो समर्पण की भाव कहाँ से आ रही है, बात कहाँ से आ रही है। आप वो बैठ गए प्ले एरोप्लेन में, वो बोझा को लेके सर के ऊपर बैठे हो, तब बोल रहे गुरु देखिए छोड़ो, वो रखने के लिए जगह है, रखो उधर, शांत हो जाओ, समर्पण कर दो, तब समर्पण करना, करके समर्पण करना। ये इसमें ये मेक है कि मैंने करके समर्पण कर दिया, आई एम नाउ कैपेबल। काशी भैया को बोला गुरुदेव ने कि जाओ पहले बीटेक है, बीटेक पहले पूर्ण कर जाओ, डू योर, अपना पुरुषार्थ निभाओ, फिर जाके देन ठीक है, नाउ मुझे प्राप्त होने वाली नौकरी, बिजनेस, पैसा, नाउ आई सरेंडर, आई एम ओके, आई डोंट वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू समथिंग एल्स इज वेटिंग फॉर मी। तब जाके समर्पण करो, किया नहीं बोलते फेलियर हो गया, बोलते समर्पण कर दिया, वो समर्पण नहीं है। तो इसलिए समर्पण कहाँ पे होगा, जब कुछ प्राप्त करो तब समर्पण करोगे। अब तुम ही भिखारी हो, तुम क्या दान दोगे, है ना। समर्पण क्या करोगे, दान कब दोगे, जब तुमने प्राप्त कर लिया, तुम्हारे पास है, तो बोले हाँ मेरा नहीं है कुछ, समर्पण, ये बात, तब जाके समर्पण शोभा देता है, नहीं तो फिर कुछ है नहीं, फिर समर्पण करने के लिए क्या समर्पण करेंगे। तो इस बात को तो यही है कि बार बार आप किस कॉन्टेक्स्ट में चीजों को लेते हो, वही इंसान वही चीज को आपको पूरे टोटल डिफरेंट अपोजिट 180 डिग्री एंगल से अलग ही कुछ एग्जैक्टली अपोजिट बताया, और वो भी फिर भी एप्लीकेबल रहेगा, वो भी उतना ही ठीक रहेगा जो एग्जैक्टली अपोजिट किसी और को कहा गया था, दोनों के लिए ठीक रहेगा। तो वो व्यू पॉइंट है, हर एक का व्यू पॉइंट अलग अलग हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हो सकता है, आप अपना कॉन्टेक्स्ट खुद डिसाइड करो। यहाँ पे 10 चीजें बोली जाएगी, आप देखो कि आपके कॉन्टेक्स्ट के लिए क्या ठीक है, और आप करो, कोई कंपल्शन तो यहाँ पे है नहीं। बड़ा कंपैशनेट बना दिया है गुरुदेव ने, करुणा डाल दी है, तो वो करुणा तो रहेगी, वो तो कभी किसी को नहीं बोलते ऐसे, करुणा तो करुणा नाम भी है, देखो। चलो चलो, और कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ सत्र को संगीता जी की तो संगीता जी की जो समझाने का तरीका, और इनके पास इतना जो स्टोर करके इन्हें रखा है ना, तो संगीता जी बांटने में कम, बटोरने में कम, बांटने में बहुत ज्यादा बिलीव करती है, और वही बांटती है। तो इसीलिए बहुत कुछ मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विथ यू। गुरुदेव है, गुरुदेव ने टीचर बनाया ही इसीलिए कि बांटना है। मतलब इतने सारे स्टोरीज और इतने सारे एग्जांपल्स बहुत रेयर उसमें मिलते हैं। संगीता जी के पास हर एक उसका मिल जाता है, और आपके पास तो वही मैं कहीं से भैया का सत्र जैसे ही समाप्त होता है, तो मैं वैसे वॉक करने के पहले मैं जैसे ऑन करती हूँ, फिर मेरी वॉक करने की इच्छा नहीं होती है। आजकल माया वाला जो पार्ट था वो सुन के, तो फिर मैं बैठ गई, मैंने कहा आज मैं नहीं जाती वॉक करने, अब कल जाऊंगी, तो कल वॉक करते करते सुनूंगी। तो वो जो गुरुदेव हमेशा अबेंडेंस में लेके आते हैं, सो इट इज हिज ग्रेस, यू नो, ऑलवेज इन अबेंडेंस, सब चीजों का अबेंडेंस है ना। चलो ठीक है, so I have to actually join another session, so if I can leave, I have to do a guru puja and over here in this area. Yeah, okay, thank you. Jai Gurudev to all of you. Thank you. ये और किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग इस सत्र को यहाँ पे रोक लेंगे।
हाँ रोहिणी आजी, यू वांट टू से समथिंग? मी सगळं ऐकलं. बागेत जाता आलं नाही मला. कंबर खूप दुखते, पाय खूप दुखताय. सुदर्शन क्रिया चालू आहे, त्याच्यातून मला इतका लाभ होतोय. मानसिक समाधान तर खूप प्रमाणात मिळतंय आणि फिजिकल तर होतच होतं. आणि हे सगळं ऐकून इतकं सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मला आपोआप मिळतायत. म्हणजे एक प्रकारचं काउन्सेलिंग आहे हे. ह्याच्यामध्ये काय नाही असा प्रश्न पडतो. योग वैशिष्ट्य आणि क्वेश्चन आन्सरचा प्रोग्राम याच्यामध्ये सगळं सगळं आहे. म्हणजे ज्ञानाचं भांडार पण आहे. आणि हा जो प्रोग्राम आहे ना, तो मध्ये मध्ये मी ऐकते, पण तो ऐकल्यामुळे मला एवढा लाभ होतो की मी सांगू शकत नाही. दादी जे बोलली ना, तो सगळा माझा अनुभव आहे. माझा अनुभव आहे सगळं करून. आता ती संगीताजी जसं म्हणाली तसं प्लेन मध्ये बसण्याचे एफर्ट झाले. आता सगळं सरेंडर, तेवढीच क्रिया आता राहिले. करता करविता तो, बाकी काहीही नाही आपल्या हातात. माझ्याकडून जेवढं होतं तेवढं मी केलं नाही, माझ्याकडून ते करवलं गेलं कुठल्या तरी शक्तीने. मी खरंच केलं नाही. जे काही केलं ना ते अक्षरशः परमेश्वर कृपा. जे देवाचं वाचन केलं, देवाचं काय जे काही केलं ते मी केलं नाही. हे कोणीतरी करून घेतलं कुठल्या तरी शक्तीने. कारण माझ्या ती लिटरली कुठलीच ताकद नव्हती, पायात जोर नव्हता, हे नव्हतं. पण तरी पण हे करवलं गेलं, हे खूप मोठं आश्चर्य आहे. आता फक्त मी सरेंडर जाते, बाकी काहीही नाही. आणि यतीन जोशींची लेक्चर्स ही आणखी एक वेगळी अनुभूती आहे. विचार करायला लावतंय ते. आणि तरुण मंडळींनी सुद्धा ऐकावं, इतकं छान आहे ते. प्रत्येकाला मी अगदी कळकळीने सांगते की हे सगळं करा, तुम्ही करा, बस बाकी काही नाही. माझं पण ऐकू नका, फक्त तुम्ही एकदा एखादं सत्र अटेंड करा. मी माझ्या मुलांना पण सांगते. इतकं दुखतंय खुपतंय पण ते तर चालायचंच, त्याला काही मार्ग नाही. पण ही जी खूप खूप वेगळं आहे हे प्रकरण, खूप वेगळं आहे. अथांग सागर आहे, ज्याच्यात हात घालून काहीही मिळतंय, हात न घालता पण मिळतंय. आणि तुमचं सत्र मी मधून मधून ऐकते, पण जे काही मिळतं ना खूप छान आहे, खूपच छान. मला एवढंच बोलता येतं, बाकी काही नाही. योग वैशिष्ट्य पण मी ऐकते, ते संध्याकाळचं जे असतं ना ते मी ऐकते, वाचवत नाही. आता मला डोळ्याला खूप त्रास होतोय. तो यही है, अभी रोहिणी दादी यहाँ पे कह रहे हैं कि उनको भी पढ़ने को तो होता नहीं है, लेकिन सुनते हैं। कभी कभी यहाँ पे भी सत्र सुनने आते हैं। शाम की जो यतीन के सत्र भी होते हैं उसको भी सुनते हैं, मराठी में होते हो, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। वो अपने आप को यहाँ पे अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं। बोलते जो कुछ भी अभी करना था तो मैं तो कर चुकी, तो अभी मेरा समर्पण है। तो बोलते जो कुछ भी हो रहा है, इतना मेरी परिस्थिति, उनके जो एज है 90 इयर्स के अभी दादी हो चुके हैं, और उस एज में काफी सारी दिक्कतें भी उनको आती है। उसके बावजूद भी इस बात को सुनना, इसको करना, तो बोलते मुझे बहुत कुछ इससे प्राप्त हो रहा है। बोल अब जो है, बोलते इतना सब कुछ मेरे लिए, मैं पीछे मुड़ के देखती थी, जो कुछ भी मैं अभी कर रही हूँ ये मेरे लिए करना संभव था ही नहीं। ये तो बोलते वो गुरु की कृपा है जो मुझसे ये सब कुछ करवा लेते हैं। इस तरह से वो अपने आप को यहाँ पे व्यक्त करें। थैंक यू सो मच दादी, थैंक यू फॉर दैट एक्सप्रेशन।
चलिए आज दादी के इस वक्तव्य के साथ, इस समर्पण की भावना के साथ, अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता के साथ आज के इस सत्र को हम लोग यहीं पे रोक लेते हैं। जय गुरुदेव।